आज तो शिमर भी लगाना भूल गई। एक तो जल्दी जल्दी में अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ये हमेशा ऐसा क्यों होता है जब आप इतनी तैयारी करते हैं, इतना सोचते हैं कि अच्छा रात को ही मैं सोच लेती हूँ कि ये ज्वेलरी भी होगी और वो अंगूठियाँ भी होंगी, ये भी करूँगी, मेकअप में वो भी करूँगी, लेकिन पता नहीं कुछ जैसे 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 टाइम करीब होता है और जल्दी की वजह से बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। चाहे आप कितनी भी प्लानिंग कर लें, चाहे आपका इवेंट हो, घर में बकरा ईद हो, छोटी ईद हो, किसी की सालगिरह हो, अकीका हो, या घर में बच्ची की शादी हो, कितने हम ख्वाब सजाते हैं ना, कितनी चीज़ें तैयार करते हैं। ऐसे होगा, दुल्हन ऐसे बैठेगी, ऐसे आएगी, ये होगा, खाना इस तरफ लगेगा, वेन्यू ये होगा। जब हम इंस्टा पे किसी और की स्टोरी देखते हैं तो हम प्लानिंग कर लेते हैं ये तो हम अपने बच्चों की शादी पे भी ऐसे ही करेंगे। मतलब एक छोटी सी बात है ना, तब मुझे शो के लिए तैयार होना था, आज मैं ज्वेलरी पहनना भूल गई, याद ही नहीं रहा। तो इसी तरह हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मेरी शादी थी तो मेरी अम्मा, जैसे मैं 10,000 दफ़ा ये किस्सा सुना चुकी, मेरी अम्मा का झुमका गिर गया एंट्रेंस पे ही, क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है माँ बाप की, ख़ास तौर पे शादी पे। कोई नाराज़ ना हो जाए, कोई कमी ना रह जाए, चाहे वो बेटी की शादी हो या बेटे की शादी हो, माँ बाप पे एक प्रेशर होता है, एक स्ट्रेस होता है, एक टेंशन होता है। और कभी कभार तो अम्मा इतनी हौला जाती हैं कि उनको छोटी छोटी चीज़ भी बड़ी लगने लगती है। नींदों का ना पूरा होना, सही से खाना ना खाना, अपना ख्याल ना रख पाना, क्योंकि ये जिम्मेदारियों की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो बोझ कह लें आप, उस वक्त बोझ ही कहेंगे, वो उनको इतना ज़्यादा नॉर्मल हालात से दूर कर देता है कि उनको छोटी छोटी बात भी बड़ी लगने लगती है, रोना आ जाता है, इमोशनल, जाहिर है इमोशनल उतार चढ़ाव से भी वो गुजर रहे होते हैं, चाहे वालिद हो या वालदा हो। दोनों ये भी सोच रहे होते हैं बेटी जाने वाली है, अगर बेटे के बाप है तो ये भी सोच रहे होते हैं बहू आने वाली है, पता नहीं क्या हो, क्या कमी ना रह जाए, ये ना हो जाए, मेरी ये बात बुरी ना लग जाए। जो वो इमोशनल उतार चढ़ाव है उसके वो पहाड़ों से तो गुजर रहे होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जिसका तो वो शायद उस वक्त सोच भी नहीं रहे होते, बाद में उनको अंदाज़ा होता है हाय ये तो रह ही गया, हाय वो तो हुआ ही नहीं, हाय वो क्या हुआ, वो हमने जो रखा था वो तो लॉकर में ही रह गया, वो तो निकाल के हमने दिया ही नहीं। तो ये जो हाय 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 उससे दूर बचाने के लिए मेरे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी छोटे छोटे चीज़ों को, छोटे छोटे मसलों को फिक्स कर पाएंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इतना हसीन जोड़ा, ये मैं मासूमियत वाले शो कर रही हूँ आज, बिल्कुल कोई बड़े काम का तो नहीं बता सकती कि खाना कहाँ से, केटरिंग कहाँ से करवाओ, वेन्यू कहाँ से सस्ता पड़ेगा, वो भी हम करते हैं, लेकिन आज छोटे छोटे मसले जो कि इन बड़े मसलों के बीच में या नीचे दब जाते हैं। इतना महंगा जोड़ा आपने सिलवाया, इतना खूबसूरत दुपट्टा आपने बनवाया, लेकिन आप क्या करें, जल्दी जल्दी में आप दुपट्टे को अपना कुचड़ मुचड़ करके ऐसे करके निकल गए शादी में। बताइए आप मुझे, क्या ये जो आपने प्लानिंग की थी कि मेरा ऐसा जोड़ा होगा, जो आपने अपनी 2-3 कमेटियों के पैसे से ये जोड़ा बनवाया था, क्या ये वो वीडियो में आएगा जो आप चाह रही थी, या याद रहेगा किसी को? नहीं ना। फिर जी इतना खूबसूरत तैयार हुई हुई आप, और उठा लिया आपने, हाय हाय पर्स तो ख़रीदना भूल गई, हाय हाय पर्स ले तो लिया, इसमें चीज़ें कैसे आएंगी, तो आपने उठा लिया अपना कोई काला पर्स और शादी के कपड़ों पे लेके निकल पड़ी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब वीडियो देखते हैं तो पूरा कुनबा हंस रहा होता है, अम्मी ये क्या किया, अम्मी ये क्या किया, अम्मी ये क्या किया। फिर बनवा लिया आपने, पार्लर जाके मेकअप वेकअप फुल अच्छा बनवा लिया अपने आप को, मगर बाल थे ही नहीं सर पे, तो क्या करती, बाल नहीं थे, बाल अच्छे नहीं बने, सारी पर्सनालिटी ख़त्म। अब जिम्मेदारियां तो आप उठा रही हैं, लेकिन क्या आप दूल्हे की माँ लग रही हैं, क्या आप दुल्हन की माँ लग रही हैं, क्या आप करीबी रिश्तेदार यानी बहन भाई भाभी, ये सब चीज़ें भी तो फिक्स होना ज़रूरी है कि आप पहले से तैयार हों, प्लानिंग हो, अपनी चीज़ें सिमटी भी हों, ताकि ये जो बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनके नीचे ये छोटी छोटी चीज़ें दब ना जाए। सो इसी तरह की आज छोटी छोटी हेल्प कोशिश कर रहे हैं हम आपकी करने की, और आप चाहते हैं अगर आपकी हेल्प हो, शादियों का ज़माना है, चाहे हालात कुछ भी हों, जिसकी तारीखें तय हुई हैं वो तो होंगी, और ये शो हम ज़ाहिर है हफ्ते 2 हफ्ते पहले डिज़ाइन कर लेते और डेट्स के हिसाब से करते हैं कि इस वक्त ये
मौसम है, इस वक्त ये हालात है, तो हम लोगों की मदद करने के लिए ये लेकर आएंगे, हमारा एंटरटेनमेंट चैनल है, सो हम फिर अपने ही कंटेंट पे फाइज रहे। मुझे पता है कि इस वक्त शहर में कुछ माहौल कुछ अजीब सा बना हुआ है, मुल्क में, शहर में, ज़ाहिर है हम तो शहर में ही रह रहे हैं ना, तो पूरे मुल्क में कुछ हालात कुछ अजीब से हैं, लेकिन थोड़ा सा ठंडी हवा का झोंका अगर आपको 2-2.5 घंटे के लिए मिलेगा तो थोड़े रिलैक्स होंगे। मैं आपको डिप्रेस नहीं करूँगी, ना मैं आपको कोई न्यूज़ सुनाऊँगी, ना मैं करूँगी, क्योंकि अगर ये मैंने कर दिया तो मैं आपके डिप्रेशन में और इजाफा करूँगी, और मेरा काम है आपके डिप्रेशन को दूर करना। तो आइए छोटी मदद से हम आपकी बड़े डिप्रेशन को 2.5 घंटे के लिए सही दूर करने की कोशिश करते हैं, और दुआ तो हम सभी मिलकर कर ही रहे हैं अपने मुल्क के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे हमारी छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, वैसे छोटी छोटी परेशानियाँ भी होती हैं, और छोटी छोटी परेशानियों के लिए हमारे पास बहुत अच्छे सेलिब्रिटीज़ होते हैं जो अपने एक्सपीरियंसेस से आपको हेल्प आउट करते हैं। सो अभी तक तो पहुँचे हैं जो लोग, मैं उनका इंट्रोडक्शन करा दूँ। बिनेश हमारे पास, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। अंबर हमारे पास, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, बस अब लोगों को इंतजार होगा। हाँ ना, कि आज क्या सिखा रहे हैं। हाँ, और कुछ ना कुछ जो है ना, इन लोग हर वक्त निदा और इनकी टीम को हर वक्त नए आइडियाज जो है ना लेकर आते हैं। कहाँ से हैं ये आइडियाज? आई वांट टू नो दैट। पता है क्या, मतलब ऑब्जर्वेशन से। हाँ। जब मैं क्योंकि सोशलाइज में, किसी की शादी होती है मैं उसमें भी जाती हूँ, दावतों में भी जाती हूँ, तो वहाँ हमारी बातें तो हो रही होती है, हमारी आंखें इधर उधर डोल रही होती हैं, तो हम देखते हैं कि यार अगर ये ऐसे हो जाता कितना अच्छा होता ना, ये ऐसे हो जाता तो कितना अच्छा होता। सो दिल चाहता है किसी को एक को पकड़ के बताने का, मगर क्यों एक को बताएं भाई। नहीं, बहुत अच्छा, क्योंकि अभी मेरी दोस्त की बेटी की शादी है ना, अब मुझे मेन दुपट्टे को ही एम्फसाइज करना है। और आजकल ट्रेंड है बड़े दुपट्टे। एक जमाना था कि चुनरी वुनरी चल रहा था तो बस पीछे से लिए हुए दुपट्टे, लेकिन आजकल इतने जबरदस्त स्टाइल्स जो हम देख रहे होते हैं। और वो मैंने क्योंकि डांस करने है, अब अगर मैं पिन अप ज्यादा करूंगी ना तो फट ना जाए। अच्छा, और तुम नोट करो कि कुछ जोड़े ऐसे हैं जो दुपट्टे के बगैर इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट लगते हैं। आपका घाघरा चोली हो गया, आप ज्यादातर मेहंदी में डांसेस के लिए वो अंग रखा हो गया, वो इनकम्प्लीट लगता है। गरारा हो गया। एग्जैक्टली। हाँ, वो तो विदाउट दुपट्टा तो मैं अभी यही कह रही थी कि मैंने बाकायदा जब ये सोचा ना इस प्रोग्राम का, तो मैंने देखा शादी में जल्दी में सारा मेकअप हो गया, बाल बना लिए, अब दुपट्टा पिनअप करने का टाइम ही नहीं। वहाँ मियाँ बैठे हुए हॉर्न बजा रहे हैं, जल्दी करो लाइटें बंद हो जाएंगी, फलाना टाइम है। तो ना मैंने देखा दुपट्टा, मैं खुद भी ऐसा किया, मैंने दुपट्टा ना ऐसे करके करके ना, और पूरे शादी में दुपट्टा ताकि सेलिब्रिटी ना दिखे जो नहीं, टाइम नहीं मिला पिन अप करने का, तरीके से पहनने का। बहुत बेहंगम तरीके से औरतें पहन लेती हैं, उसको कैरी नहीं करना आता, आउटफिट का पूरा लुक खराब हो जाता है। अच्छा, और मजे की बात क्या है, जो आपने पूरा काम करवाया है वो छुप गया दुपट्टे के पीछे। आप मिलने मिलाने में इतने मसरूफ हो गए कि, और घर की शादी है तो और काम से गया। नहीं, दैट्स ट्रू, हर कपड़े की एक स्टाइलिंग होती है, एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट करता है, जूते से लेके मेकअप से लेके ज्वेलरी, आपका दुपट्टा, स्टोल्स, एवरीथिंग। तो हर चीज बहुत जरूरी है। जब तुमने बताया, तुमने बस यूं ले लिया, अब यहाँ काम होगा, तुमने वो छुपा दिया अपना काम। अच्छा, एक तो भाई एज ब्यूटिशियन मुझे बताओ बीनेश, कि अगर आपके अपने घर में शादी और आपको जाहिर है और जिम्मेदारियां भी उठानी है घर की, तो कितने घंटे पहले, फॉर एग्जाम्पल 8 बजे का इन्विटेशन है, कार्ड पे लिखा हुआ है 8 o'clock, हाँ, तो कब तक तैयार हो जाना चाहिए घर की स्पेशली खवातीन को? देखें, ख़वातीन में भी तबका है ना कि अम्मी अलग हैं, बहनें अलग हैं। मुझे लगता है कि अम्मा चूँकि बहुत ज़्यादा माओं के ऊपर प्रेशर्स होते हैं, मेहमान अगर हैं, घर के अंदर हैं अगर, तो कहीं और स्टे नहीं करे तो उनको भी देखना है, ससुरालियों को भी देखना है, और लास्ट मिनट बच्चों के सारे इश्यूज़ भी देखते रहने हैं। तो मैं कभी कभी ये कहती हूँ कि देखें, 2 सिचुएशंस होती हैं, या तो कुछ अम्माएँ होती हैं वो तैयार होने के बाद भी कामों को कैरी करके कर लेती हैं, नहीं कर लेती हैं कुछ, और कुछ नहीं कर पाती। कुछ देखें, मेकअप हैंडलिंग भी होती है ना, बाज़ लोगों का मेकअप आप देखें कितना भी अच्छा कर दो, पहले से करके बिठा दोगे तो वो बह जाता है और वो नहीं कैरी कर पाते। कुछ लोग जो है वो सुबह का मेकअप रात तक चला लेते हैं। बिल्कुल। सो आप अपने नेचर को रीड करें, ठीक है। अगर आप उस किस्म की औरत हैं कि जो मेकअप खराब कर देती हैं, तो आप पहले बच्चियों को तैयार करके रिसेप्शन पे खड़ा करवा दें और आखिरी में खुद जाएं। ठीक है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन चलेगी। आपने बच्चियों
बच्चियों पे हुक्म जमा के चलो जल्दी बैठो, जल्दी बैठ चलो जल्दी काम करो, और उनको आपने रिसेप्शन पे खड़ा करवा दिया गाड़ी ड्राइवर के साथ भेज के। आप बेशक 6 बजे भी तैयार होने बैठेंगी तो 7 साढ़े 7 तक आप रेडी होंगी, और जहाँ सैलून पे आप हैं आप वहीं से सीधा हॉल पहुंचे, ताकि आपका जो घर का स्ट्रेस है वो आपने घर पे छोड़ दिया, दोबारा आपको घर नहीं जाना। A lot of people do that कि आ जाते हैं मेकअप करने 6 बजे, 7 साढ़े 7 बजे जब वो सैलून से निकलेंगे, अब उनके सर पे क्या प्रेशर होता है, 8 o'clock हॉल पहुंचना है, लेकिन घर से दुपट्टा उठाना है वो मैं भूल गई थी, और मेरे जूते वहां रह गए, मुझे चेंज नहीं। जब आप सैलून जा रहे हैं और आप लास्ट हैं अपने स्लॉट के खानदान में से, तो आप अपना हर चीज सैलून ले जाएं, जूते समेत, दुपट्टे समेत, ज्वेलरी, और ये पैकिंग पहले से करके रखिए, और ये पैकिंग पहले से करके रख लें, ठीक है। ये तो उन माओं के लिए है जो लास्ट मिनट में तैयार हो, जिनका मेकअप खराब वो कर सकती हैं। कुछ ऐसी होती हैं खवातीन जो बहुत अच्छा मेकअप कैरी करके भी पूरे घर पे इंस्ट्रक्शंस दे के सारे काम करवा लेती हैं, जिनके पास नौकर हैं या और काम करने वाले मौजूद हैं, हेल्प मौजूद है। तो आप एक काम करें कि आप 3:30-4 बजे आएं, अपने आप को तैयार करवाएं। अगर एसी की फैसिलिटी मौजूद है, देखें बहुत सारी चीजें, या तो आपके पास हाउस हेल्प हो, आपके पास एसी हो, जनरेटर भी मौजूद हो, लाइट भी जाती है, ये पाकिस्तान है, ठीक है। अगर ये फैसिलिटीज हैं फिर आप सबसे पहले तैयार हो, ठीक है, ताकि आप तैयार होने के बाद इंस्ट्रक्शंस में सारे काम भी करवाती रहें, एसी में बैठी रहें, आपका मेकअप भी खराब ना हो, और एक एक करके बच्चियां जैसे जैसे आती जाएं सबको नहीं। अच्छा, हम तैयारी शुरू कर रहे हैं, अब छोटी छोटी जो हेल्प हमने करनी है, हम क्या करते हैं, दुपट्टा सेटिंग से शुरू करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सो मॉडल्स प्लीज आप भेजिएगा, ताकि हम दुपट्टों के अलग अलग स्टाइल्स होते हैं और हर कपड़े की अलग डिमांड होती है दुपट्टे की। अब फॉर एग्जांपल मैंने शलवार कमीज पहनी हुई है, सो कभी कभार होता है कुछ दुपट्टे के मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको मैं फोल्ड करके इधर रख लेती हूँ, लेकिन अगर मैं इस दुपट्टे को फोल्ड करूंगी, मुझे ऐसा लगता है तो ये बहुत एक कंधे पे मोटा 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 फूला फूला होगा टिश्यू, तो मुझे ऐसा लगता है से एक अगर मैं ये टिश्यू खोलती हूँ तो से एक सॉफ्ट लुक आ जाती है। नहीं, और फिर टिश्यू बहुत पतला भी होता है कि चिर जाने का, फटने का भी डर होता है। तो ये बिल्कुल सही है कि दुपट्टे में काम भी है ताकि दिखे, और बहुत ब्लेंडेड लग रहा है, ब्लेंडेड है काम के साथ, और वो उसमें स्क्रीन पे भी देख रही हूँ एक सॉफ्ट लुक आ रही है, अच्छा तो भाई बहुत सारे लोग अक्सर ऐसे जोड़े भी पहनते हैं शादियों पे, थोड़ी ज्वेलरी हैवी होती है, वो लोग ज्यादा नहीं कैरी कर रहे होते हैं। आई थिंक अच्छे भी लगते हैं, मैं बताऊं, अच्छे, इजी टू कैरी यार। ज्वेलरी को जरा एम्फसाइज कर दें, सॉलिड कलर्स पहन के, और फिर जो है ना एक डिफरेंट लुक आता है। ये तो है। और आई डोंट नो, मुझे उल्टे कंधे पे दुपट्टा रखने में कुछ अजीब सी फीलिंग होती है, मुझे नहीं पता, सीधे हाथ सीधे कंधे पे रखती हूँ दुपट्टा तो मैं कंफर्टेबल रहती हूँ। ये भी चीज होती है, देखिए हर किसी का राइट लेफ्ट भी डिफरेंट होता है। एज अ हेयर ड्रेसर और स्टाइलिस्ट, मैं अपने जो भी दुपट्टा टकिंग की जो बच्चियां मेरी ट्रेन हुई हैं, मैं हमेशा उनसे कहती हूँ कि जिसका भी दुपट्टा आप टक कर रहे हैं, आप उससे पूछें कि उसकी राइट साइड बेहतर है या लेफ्ट साइड बेहतर है। आप की पोजिंग में भी लड़कियों को आजकल तो माशाल्लाह से थ्रू इंस्टाग्राम एंड एवरीथिंग अपनी वीडियोस और सेल्फीज खुद ले रही होती हैं, तो उनको ये भी पता होता है कि मेरा लेफ्ट एंगल अच्छा आता है फेस का या राइट। तो आप पूछें, लेट्स सपोज जो दुपट्टे की साइड हम आगे दे रहे हैं, अगर आपने उस दुल्हन को जिसका यही साइड अच्छा है और उसने वहीं से पोज देना और आपने दुपट्टा आगे दे दिया, तो उसकी सारी पिक्चर्स ज़ाया हो जाएंगी। ये उन सारे मेकअप आर्टिस्ट या सैलून ओनर्स के लिए ये टिप है जो दुल्हनें तैयार करते हैं। आप दुल्हन से पूछें आपका एंगल आपको पता है, अगर वो कहती है उसको नहीं पता। अच्छा, दुल्हनों के अलावा भी बहुत सारे जो शादी अटेंड करने लोग आते हैं, बहुत सारे लोग वो भी सर पे दुपट्टा लेते हैं। Anybody who's putting the dupatta on their head, they need to know their right side and the left side so that वो जो आगे और पीछे वाला तरीका कैसे पता लगाने का तरीका क्या है, क्या आपकी कौन सी साइड अच्छी है? मैं आपको बताती हूँ। एक तो तस्वीर, जैसे अगर फॉर एग्जांपल, जैसे अगर फर्ज करो मुझे जानना है, तो मैं क्या फोटोग्राफर से कहूंगी कि मेरी एक तस्वीर यहाँ से ले और एक तस्वीर यहाँ से ले, और फिर मैं ये एनालाइज करूंगी कि दोनों में से कौन सी तस्वीर अच्छी है। मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली अगर तो किसी को पता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं पता है तो आप फ्रंट पे खड़े हो, ठीक है। आप देखें हमारे फीचर्स जो दोनों होते हैं ना, आंख, नाक, ये होंठ, ये वो, एक साइड थोड़ी सी एलिवेटेड होती है। आपका एक आईब्रो में ज्यादा आर्च होगा कुदरती, एक में कम है। एक आंख थोड़ी सी उठी हुई होती है, एक थोड़ी सी बहुत स्लाइटली कुदरती होता है, ठीक है। सबका होता है, कोई आप एबनॉर्मल नहीं होते इसमें।
आप जहाँ खड़े हैं आपकी जो साइड एलिवेटेड है, ओके, आप हम सेंटर पार्टिंग हेयर ड्रेसेस इस तरह निकालते हैं, वो सॉरी साइड पार्टिंग हम इस तरह निकालते हैं कि जो एलिवेटेड साइड है, एलिवेटेड का मतलब कि थोड़ी उठी उठी नहीं होता, आपको इंस्टा पे दिखा रहे होते हैं आपने ये हैक किया तो ये यूं हो गई, वो यूं वाली की बात को वो एलिवेटेड है। हाँ, हल्का सा जिस जो आंख खुली है, जो आईब्रो उठा हुआ है, वो कुदरती टाइट है, थोड़ा कुदरती तौर पर है। आपने बाल भी दूसरी तरफ डालने, वो वाली साइड आपका एंगल है। आपने अगर साइड एंगल से पिक्चर देनी है तो वो इस साइड से देनी है, अगर ये है, और अगर ये है तो फिर बाल भी इस तरफ आएंगे, दुपट्टा भी इस तरफ आएगा, झूमर लगा है, हाँ, और ये वाली साइड फिर आप दिखाएंगे। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका, आपने फ्लिप करके आईने में देखना है। अच्छा, ये क्या टेक्निक होती है नाक छिदवाने वाली, जैसे तुम इधर उधर कर रही हो ना, तो आप क्या एंगल्स पे ये भी देखेंगे कि नाक के इस यहाँ छिदवाएं कि यहाँ? अमूमन कहते हैं लेफ्ट लेफ्ट ही होती है, ठीक है ना। अब लेफ्ट पे भी नाक का भी है कि अगर बहुत नीचे होती है तो भी नहीं, सेंटर होनी चाहिए। आपके नॉस्ट्रल्स जो चौड़े हैं, हर एक की नाक डिफरेंट है, तो उसको आपने बहुत ऊंचा भी नहीं रखना। अच्छा, आपने एक सेंटर देना है, कल को आपको बाली बहुत ऊंचा तो वो नहीं, तो आई थिंक दिस इज अ सेंटर। मैंने ये नोट किया है पंजाबी जो है वो राइट पे छिदवाते हैं, और मैंने हमने तो शुरू से, मेरी अम्मी ने मुझे यही बताया कि अक्सर देखो पंजाब में जो है वो राइट पे छिदी हुई होती है। अब मैं ये नोट करूंगी, प्रॉब्ली उनका ट्रेंड राइट का बना हुआ है ना। मेरी भी लेफ्ट है, हाँ, मेरी भी लेफ्ट है, लेकिन हाँ। और आई थिंक झूमर भी, जैसे अब बहुत सौ का ये सवाल आ रहा होगा कि अगर हमारी समझो राइट साइड अच्छी है तो आया हम, क्योंकि हमें झूमर भी दिखाना है जो दुपट्टा सेटिंग करते हैं, तो इनका ये होगा कि झूमर हम लेफ्ट या राइट चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ओके, तो आई थिंक कर सकते, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये किसी की बात से उसी में। ओके, अच्छा नादिया भी आ गई है, नादिया को भी बुला लेते हैं साथ ताकि हमारा कोरम कंप्लीट हो जाए। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? ठीक ठाक हो, आ जाओ। हेलो, दोनों ने वाइट पहना है और मैं, हाँ, आज तुम लोग बिल्कुल वो काम करने वालों की तरह आए हो, बिल्कुल ऐसे कपड़े वपड़े पहन के कि तुम लोगों को हाथ वाथ हिलाने में मुश्किल ना हो, है ना। अच्छा, ग्लैमरस और दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, अच्छा अब हमारे पास है 4 मॉडल्स और हम दुपट्टा सेटिंग पे जा रहे हैं, तो हमें अलग अलग स्टाइल्स जो कि तुम्हें लगता है कौन से जोड़े के ऊपर क्या, वो जरा तुम प्लीज हमें सिखा सकती हो, ताकि है ना हमारी आवाम। अब हम किससे शुरू करें? इधर आओ, इधर अच्छा, इसको कर लेते हैं। हाँ, यहाँ बीच में ले आते हैं। देखो ना, आजकल मेरे पास भी जब मॉर्निंग शो के लिए भी ये आता है दुपट्टा, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ क्योंकि मैं क्या कैसे लूँ ये दुपट्टा। तो बस अब देखो ना, ये वाला तो जैसे ये वाला है ना, ये तो ऑब्वियसली पहले एक तो यहाँ लो हाथ में। अच्छा, हाँ, इसको ये हाथों पे ही बेस्ट रहता है, क्योंकि ये कंधे पे तो नहीं डलता भाई, बहुत मोटा इतना फ्लेयर है ना। हाँ, ये पता है ऑर्गेन्जा जो मटेरियल है ना, मुझे ऑर्गेन्जा मटेरियल अच्छा ही नहीं लगता फॉर दुपट्टास ना। हाँ, क्यों, और ऑर्गेन्जा अगर हो तो फिर वो भले चुना हुआ हो, क्योंकि फिर खुला देता है वो। नहीं, चुना हुआ हो तो वो सिमटा हुआ ही रहता है। हाँ, तो वो ऑर्गेन्जा फुला देता है, मैं कह रही हूँ जैसे ये ऑर्गेन्जा खुद ये टिश्यू है कि ऑर्गेन्जा है? ऑर्गेन्जा है ना, ऑर्गेन्जा। मैंने एक जमाने में अपने, जब मैं थोड़ा मोटी हो गई थी, ऑर्गेन्जा अलग अलग किस्म के होते हैं, ये अकड़ा हुआ ऑर्गेन्जा नहीं है, जो कुछ अकड़े हुए ऑर्गेन्जा होते हैं वो ऐसे बस अकड़े हुए ही रहते हैं। भाई जैसे लाइक मैं जब कभी जाहिर है बंदा का वजन बढ़ जाता है, तो मैं थोड़ी बल्की हो गई थी, तो मैंने डिजाइनर्स को कहा प्लीज मुझे अगर आपके कपड़ों में डिजाइन ऑर्गेन्जा का है ना, मुझे आप शिफॉन भेजें, मुझे नहीं भेजें, क्योंकि ये और मैं मोटी लग रही थी इसको। बिल्कुल। अब मुझे ये बताओ आप लोग जरा तीनों मशवरा दो कि अब जो मटेरियल है ऑर्गेन्जा, वो किस किस को नहीं पहनना चाहिए, वो अवॉइड करें? जो मोटी औरतें हैं या जो हैवी बल्की औरतें, जिनके हाथ मोटे मोटे हैं, हाँ, मतलब कि कंधे चौड़े एंड यू नो ओवरऑल मतलब दे ब्रॉड, बिल्कुल भी तो एप्पल शेप है ना, प्लस क्योंकि वो हैवी होते हैं ना। अब ऑर्गेन्जा फूला हुआ है, तो बजाय इसके कि हमें देखो फिटिंग कपड़ों में आपके फिगर के लिहाज से वो फिटिंग नेसेसरीली नहीं, लेकिन फॉल वाले कपड़े नहीं फॉल मतलब ऊपर से इतना लूज में भी स्मार्ट लगता है, लेकिन ऑर्गेन्जा
वो फूल जाएगा। अब तुम यहाँ डालोगी इसे, इसको, तो ये यहाँ से फूलेगा तो इंसान और हैवी बल्कि लगेगा। ठीक है, तो आप ही कहती हैं एप्पल शेप बॉडी या जो थोड़े से मैं तो बल्कि कहती हूँ कि ऑर्गेन्जा का कमीज होनी ही नहीं चाहिए, ना कमीज ना दुपट्टा। नहीं, दुपट्टा हो, लेकिन दुपट्टा अगर इस किस्म का डिजाइन टाइप दुपट्टा है, खूबसूरत सा डिजाइन बना हुआ है तो ठीक है। यार तुम्हें नहीं लगता इस डिजाइन में अगर बल्कि औरत है तो वो ज्यादा बल्कि लगेगी? नहीं, दुपट्टे में सही है, दुपट्टा स्टिल डूएबल। दुपट्टा इसलिए क्योंकि ऊपर नहीं आ रहा। अब इसी दुपट्टे को अगर ये यूं पहनेगी ना, अब देखो ऑर्गेन्जा तुमने ये पहना, तुमने तरीके से पहना, बिल्कुल सटल है, क्वालिटी है ऑर्गेन्जा में, एक बहुत कड़क है टिश्यू जो बहुत फूल जाता है। तुम्हारे वाले में फॉल है, ये तुम नोट करो, ठीक है। अब ये अगर ये पहनेगी बल्कि औरत, ये पहना, अब इसको इसने ऐसे ले लिया, ठीक है, तो क्या ये जो ना यहाँ से ये पूरा हैवी, इसका जो ऑलरेडी बल्कनेस है जो भी है वो फिर ये फूल रहा है, ये यहाँ से दिख रहा है। देखो कुछ हमारे यहाँ खवातीन जो है ना, जो बल्कि होती हैं वो दुपट्टे कभी भी ऐसे नहीं लेती, उनको दुपट्टे कवर करने के लिए चाहिए होते हैं। देखो ऐसे ऑर्गेन्जा पे ना लेना, और वही मैं आपसे एग्जैक्टली यही सवाल कर रही हूं, गाइड देम। शिफॉन ले, ब्यूटी क्वीन एक कपड़ा आता है, वो ब्यूटी क्वीन ले, वो बहुत महंगा भी नहीं होता है, सही होता है। तो जॉर्जेट होता है पतला वाला, जो बिल्कुल पतला वाला जॉर्जेट होता है, फॉल वाला होता है, ये सारे मटेरियल। तभी तो कह रहे हैं ना कि ये लेंगे तो फूल रहा है, तभी नहीं लेना है। सो दिस इज नो फॉर बल्कि खवातीन, स्पेशली जिनको कंधे पे दुपट्टा। लेकिन कमीज मैं कह सकती हूँ लाइनिंग के साथ अगर स्टिच है तो आप बना सकते हैं फिटिंग। लेकिन फिर अगेन उसको ए लाइन ना हो, ए लाइन ना हो, सीधी हो, सीधी शेप वाली, और उसके बॉर्डर पे जो है दामन भारी हो और अटैच, ताकि वो लाइनिंग के साथ अटैच। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। इसका तुमने बताया कि ये इसका देखो ये इस वाले दुपट्टों में यही अच्छा लगता है, ठीक है, कि इसके अंदर इसको शोल्डर पे लेना इज नो, ये वाले दुपट्टे ना यहाँ लेंगे ना यहाँ लेंगे, मजा ही नहीं। इसका स्टाइल ये कि पूरा फ्लेरी शरारे के साथ ये इफेक्ट दे इसका। ठीक है, चलो भाई दूसरा आ जाए, दूसरी दुपट्टा। अब ये दिखाओ। अब देखो इसका जो जोड़ा है, इसका प्लेन जोड़ा है बेसिकली, इसका दुपट्टा एम्फसाइज कर रहा है, ठीक है ना। अब डिपेंड करता है, दुपट्टा जोड़ा बिल्कुल प्लेन है, ठीक है ना, जामा वर्क ये है। पूछ देखो अच्छा ओके, मैं अगर हूँ तो मैं कहूँगी कि नहीं, मुझे ड्रेस को छुपाना है, दुपट्टे को एम्फसाइज करना है, ठीक है ना। अब वो कैसे करोगी? एक तो उसने जैसे ये लिया है, अब डिपेंड करता है कि इसको, इतना भारी है ये दुपट्टा, अल्लाह। हाँ वैसे दुपट्टा प्यारा है, दुपट्टा प्यारा है लेकिन बड़ा भारी है। इसने अगर ईस्टर्न तरीके से लेना है, एक डिफरेंट तरीके है। अगर एक चाहती मुझे बिल्कुल काम भी ज्वेलरी, इसको और ब्रॉड करेंगे, यहाँ पिन करेंगे। ला मुझे बताती जाओ, तुम्हारी हेल्प कर लेती हूँ, ज़ाहिर है दुपट्टा सेटिंग अकेले नहीं। अब ये जैसे हम इसको थोड़ा और ब्रॉड करेंगे, यानी कि आधे कंधे पे रखेंगे, है ना। एक स्टाइल ये अगर बिल्कुल ईस्टर्न, ताकि वो कुचड़ मुचड़ ना हो। इसने अगर कोई अच्छा नहीं, पहले एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पिन आएगी एक पीछे, ये सब बताती चलो ना। ये पिन देंगे, हाँ, यहाँ पे पिन आएगी और यहाँ पे, हाँ, ये दैट्स इट। अच्छा, कौन सी पिने इस्तेमाल करें ज्यादा बेहतर रहेंगी? एक तो खुल जाती है ना। नहीं, बॉल पिन जो होती है बड़ी वाली, नहीं, सेफ्टी पिन जैसे मैं लाई हूँ अपना वहाँ। जरा इधर आओगी प्लीज, जरा पिन दिखाओगी। देखो ये बड़ा साइज लें, खुलती नहीं है वैसे। ये एक और भी तो होती है जो बच्चों के पैम्पर में लगाते हैं, प्लास्टिक होता है ऊपर, बच्चों के पैम्पर वाली, वो लॉक हो जाती है, वो ज्यादा सेफ नहीं है। जरूरत नहीं है, ये इसमें बड़ा साइज सही है। जितनी बड़ी पिन होगी ना वो आसानी है कि आपको दुपट्टा घुसाने में भी मुश्किल नहीं होगी। थोड़ा सा हम इसको ये भी कर सकते हैं। एक तो ये स्टाइल हो गया, ठीक है, ठीक है, एक सेकंड। हाँ, पिन रख दो तुम उधर, तुम्हें चुभ ना जाए। ये लो एक सेकंड, यहीं खड़ी रहना बेटा। ये जो है ना, अब ये चाहे तो ये ऐसे भी ले सकते हैं, अब डिफरेंट है। हाँ, बिल्कुल ईस्टर्न अगर ये तो एक स्टाइल हो गया ना, ये एक स्टाइल हो गया, ठीक है ना, ऐसे। हाँ, अब इसको नहीं, इसको ये करना है, इसको हम लंबा करेंगे। ये अच्छा, मुझे ना कई दफा एक शोल्डर पे ऊपर और एक शोल्डर से नीचे, ये क्या है, ये क्या कर रही हूं? अब मैं ये कर रही हूँ, इसको मैं शोल्डर पे डाल रही हूँ, इसको फोल्ड, ये ठीक है। ये देखो, ये तुम बताती भी जाओ ना, कर क्या रही है? मैं फोल्ड कर रही हूँ, देखें, ताकि तुम इसकी प्लीट्स बना रही हो। मैं प्लीट्स बना रही हूँ। और अगर अच्छा, मैं एक दफा शहजादी को बुला लूं तुम्हारी हेल्प करने के लिए? शहजादी, हाँ बुला लो। हाँ, क्योंकि वो प्लीट्स बना रही होगी तो तुम दिखा देना कि कैसे बना रही। ठीक है, आज बुला लो उसको। हाँ, और मैं पूरा नहीं, इसके सिर्फ ये नहीं कर रही कि मैं पूरे जो है ना, यहाँ थोड़ा सा यहाँ पिन लगाऊंगी ताकि ये भी दिखे। एक होता है ना कि पूरे आप ऊपर जरा
जरा प्लेट्स बना के चलो। हाँ, प्लेट्स बना के दिखाएगी। इस साइड का बनाएंगे, चलो। ये अब जरा प्लीज कैमरा नोट करें। ये देखिए कैमरे के शहजादी, बस ये वाला, ये यहाँ से एक मिनट तुम शहजादी को बना के दिखाने दो ताकि वो कैमरे में सही नजर आए, उसको बनाना। अच्छा चलो। हाँ, मैं चाह रही हूँ जरा सही से समझ आ जाए लोगों को। हाँ, नीचे, इसको नीचे रखना है। हाँ, पहले प्लेट्स इस तरह बनती हैं, ये ऐसे ऐसे। आप हेल्प ले सकते हैं किसी की भी। ये असल में ये इन लोगों का रोज हाथ चलता है ना। थोड़ा अब क्या करेंगे, ये बना के और फिर उल्टा इस तरह ले लिया। ये पहले नहीं समझ आया, एक दफा शहजादी दोबारा बताओ। एक मिनट, पहले तुमने क्या किया, दुपट्टा उठाया, अकेले करके उसको दिखाने दो पहले। पहले ये जो फॉल है, हाँ, इसको ये फोल्ड कर देंगे। इसको ये फोल्ड किया, फिर उसके जितना बॉर्डर चौड़ा है, हाँ, उस बॉर्डर के हिसाब से हमने प्लीज दिए हैं इसमें। ठीक है, एक के ऊपर एक लेयरिंग। ओके, तो वो आसानी इसलिए हो गई कि ये पहले आपने नीचे फोल्ड किया हुआ है, उसके बाद ये ऊपर फॉल बनाते रहे एंड दोबारा उल्टा कर लिया। सही है, ठीक है। अब इस तरह पलट के, तो ये भी ना प्रैक्टिस से होता है। अगर आप अच्छा फोल्ड ना भी करो तब भी आराम से हो जाता है। हाँ, अच्छा अब मुझे एक और बात बताएं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसे लंबा रखेंगे पीछे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बॉर्डर इधर रख रहे हैं, बस ठीक है। जब मैं बॉर्डर रखती हूँ तो मैं दो ऑपोजिट रखती हूँ दूसरी तरफ, यानी कि मेरा ये इस तरफ नहीं आए, मेरा बॉर्डर उस तरफ आए। इसमें और इसके बॉडी में क्या फर्क है? इसलिए क्योंकि ये जो बॉर्डर है ना अभी, हाँ, शहजादी छोड़ो, ये हमने पिन अप किया। हाँ, ये हमने दिखाना है, ठीक है ना, दुपट्टा, क्योंकि अब हम यूं नहीं छोड़ रहे। हाँ, हम ये नहीं छोड़ रहे। हाँ, दिखाई जरा क्लोज बताएं। किया। अच्छा, अब अगर इसको वाइस वर्सा पलटो, रुक जाओ, देखो। अच्छा पहले तुम ये कर लो, तुम इस तरफ आओ, कैमरे हाँ, से हटो, ये कर लो। हाँ, तुम ये चाह अगर तुम सीधा खड़ी रहो, तुम क्यों मूव कर रही हो? अब डिफरेंस पता चल जाएगा। देखो। हाँ, अब जरा इसको क्लोज बनाए, उस तरफ करो, क्लोज बनाए इसको। ये कंफ्यूजन है ना। बॉर्डर असल में बाहर की तरफ जाता है ना, बेसिकली बॉर्डर अगर बाहर की तरफ जाएगा तो फिर आपका बॉर्डर एम्फसाइज नहीं। अच्छा, मुझे अगर आप बॉर्डर एम्फसाइज, आई डोंट थिंक सो कि इस दुपट्टे को ऐसे फोल्ड करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत हैवी लुक दे रहा है, इससे पूरा काम हुआ। हमें देखो, हमें जोड़ा नहीं दिखाना। अच्छा, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, फिर मैं आपको जरा क्लियरली समझाऊंगी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी, जो जंग लड़ रहे थे हम, वो जंग कंप्लीट हो चुकी है। इतना हैवी दुपट्टा है। हाँ, मेन मकसद ये है कि हमने ये प्लेन जोड़ा है, हमने जोड़े को, कमीज को छुपाना है कि मैं सिर्फ दुपट्टा चाहती हूँ, दुपट्टा एम्फसाइज हो, ठीक है। और पता है मैं आपको बताऊं, प्रैक्टिकली और नेचुरली भी बहुत सारी खवातीन, जाहिर है वो जोड़े पे नहीं, उनको दुपट्टा दिखाना होता है, और जाहिर है वो कवर करती हैं सारा, तो इसीलिए उनके लिए बहुत सारे लोग ऐसे कपड़े बनवाते हैं जिसपे दुपट्टे पे पूरा काम होता है। एग्जैक्टली। और क्योंकि वो जोड़ा आमतौर पे भी कहीं और भी पहना जा सकता है, और दुपट्टा जो है वो फिर बेसिकली अगर दुपट्टे पे आप काम करवा लें ना, तो आप उसको डिफरेंट तरह के कपड़ों पे यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी एक ही दुपट्टा, आपने एक प्लेन फैब्रिक का घाघरा चोली बनाया, उसके ऊपर हैवी दुपट्टा पहन लिया, कभी चूड़ीदार पजामा और स्ट्रेट शर्ट बनवा ली, उसके साथ यूटिलाइज कर लिया। देखो, ये हैवी दुपट्टे काम आते हैं। दिस इज काइंड ऑफ हैदराबादी स्टाइल। अगर आपने चेंज करना है इसको भी हम कई तरीके से कर सकते हैं। इस दुपट्टे को एक तुमने दिखाया पूरा कवर किया ईस्टर्न, ठीक है। अब इसको बिल्कुल केयर फ्री होना है। ये यहाँ पे पिन होगी, ठीक है। कितना अच्छा स्टाइल है। पीछे में ये अंबर कैसे किया तुमने? ये तो मैं बता रही हूँ, मैं पूरा गुजरा नहीं। ये अगर ये करो, एक पेन लगा लें, इसको और चाहिए तो आप इसको थोड़ा सा लेंगे, इसको अगर लेना है ये इतना सा कर लें। मतलब आपने ये प्लीट्स जो है वो पूरी नहीं बनाई दुपट्टे, पूरी नहीं, देखो थोड़ी सी, ये देखो बस ये, हाँ, ताकि ये भी दिख रहा है। पूरे दुपट्टे को हमने एम्फसाइज करना है। ये बनाया, और ये देखो पीछे से ये इसका साड़ी की तरह टाइप हो गया ना, ये तो है ना पूरा दुपट्टा। इस स्टाइल को क्या कहते हैं अंबर? हैदराबादी स्टाइल। अक्सर जो पजामे यहाँ से लेते हैं अंदर, ठीक है। इसको मैंने वो वाला अंदर नहीं लिया, इसके कई स्टाइल हो सकते हैं। ये करने के बाद इसको मैंने दुल्हनों को नहीं पिन अप करते, पीछे लंबा रखा है, आगे मैंने छोटा रखा है, और इसको क्रॉस कर दिया क्योंकि इसका कॉटन का जोड़ा, काम वाम मुझे नहीं दिखाना, सारा एम्फसाइज। अभी ज्वेलरी पहनी हुई हो, टीका लगा हुआ, तो इसका बहुत लग रहा है कि इसने पता नहीं क्या पहने, हैदराबादी स्टाइल। देखो नहीं कि इसने हैदराबादी जोड़ा, और कंफर्टेबल भी है वॉक करने में, पिन अप हुआ है सारा। अगर दुल्हन की बहन है, भाग सकती है, भाग
के सारे काम कर साड़ी का इफेक्ट दे रहा है, डिफरेंट दे रहा है, तो एक डिफरेंट लुक है, ये भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है ना। इसका अब क्योंकि बहुत हैवी दुपट्टा है, ये अच्छा खासा चौड़े बॉर्डर। वो आजकल नहीं चल रहे होते कि आपने पूरे दुपट्टे से पोंचो टाइप बना लिया, तो ये भी पहन सकते हैं। अगर किसी और दुपट्टे में तुम करके दिखा दो, खाली जरा आसानी से आप उधर हो जाओ, किसी के और के ऊपर करके दिखा दो। कोई पतला दुपट्टा लेके नहीं, जैसे आजकल चला हुआ है, यहाँ पिन लगा लिया, पूरा कोट की तरह पहन लिया, देखो ना क्या तरीके का, जैसे यहाँ पहन लिया ना, जैसे ये एक दुपट्टा है, कौन आ रहा है, कोई किसी का भी ये पीच वाली आ जाए या जो भी येलो वाली आ जाए, हाँ तुम अपना दुपट्टा उतार दो। जैसे अब अगर ये बाल हटा, ये तुम कौन सा वाला स्टाइल करी हो अंबर? पोंचो स्टाइल, अगर वो वाला, ठीक है। अब उसके लिए ऑब्वियसली थोड़ा सा उसमें यहाँ पे हाथ के लिए कटता है, लेकिन अब हम नहीं कर सकते, तो दैट्स डिफरेंट। अब इसी को आपने करना यूटिलाइज ना, यहाँ पे ना मैं पिन अप नहीं कर रही, अगर मैं ऐसे कर रही, ठीक है। नहीं, अगर लोग पिन लगाएंगे तो किधर लगाएंगे? पिन ना भी लगाओ, मैं तो देखो अक्सर ये भी होता है कि आप पिन ना लगाएं, ठीक है। मैं क्योंकि दुपट्टे पतले फट सकते हैं बैठने करने में, तो मैं ये लिया, फोल्ड किया, पतला दुपट्टा अगर है, फिर इतना ये छोड़ दिया, इतना छोड़ दिया, इसको ये अंदर है ना, देखो ये इतना छोड़ा, बीच में से उठाया मैंने, बीच में से मैंने इसको इसके अंदर डाला है, और ये पता भी नहीं चल रहा कि मैंने पिन अप किया। ये देखो, ये स्टाइल, पिन की जरूरत ही नहीं है। नहीं, एक वो स्टाइल भी तो होता है, नहीं अभी ये वाला स्टाइल इस तरह को नीचे करके नहीं लेते, नहीं वो अलग पोंचो स्टाइल, जाहिर सी वो भी होगा, अगर तुम उसको चाहो सब कर सकते हैं, अलग अलग स्टाइल्स हैं। अच्छा, अभी हम बात करें डिफरेंट, ये देखो, ठीक है। आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि ये जो पीछे से इस तरह दुपट्टा लेते हैं ना, आगे से इस तरह लेना, ये बड़ा मुझे एक कोट की तरह, जैसे तुमने पहना हुआ है ना कपड़े, उस टाइप का लुक आ रहा है। पर उसके अंदर आपको जो है ना, हाथ काटने के लिए, हाथ के निकलने के लिए आपको वो एक कट यहाँ से कटेगा। अच्छा, यहाँ पे हाथ नहीं, यही इसी स्टाइल की बात, बस ये स्टाइल आजकल बहुत चला हुआ है। अब ये चाहिए, अगर आपको और दिखाना है, आपको छुपाना है, तो आप इसको भी यहाँ पे, मैं ब्रोच लाई हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ। यहाँ पे आप ब्रोच दिखाओ, ब्रोच लगा के, ये देखो ब्रोच। अच्छा, फिर इसके ऊपर व्हाट आई लाइक टू डू इज आई लाइक टू वेयर अ बेल्ट। अच्छा, अच्छा, जैसे ये यहाँ से बेल्ट अगर होगी, तो फिर ये है कि ये जब आप बेल्ट पहनते हैं ना, तो फिर बेल्ट से आप फिर बहुत सारी, पर ये माइंड यू, ये सब वेस्टर्न में चला जाता है, ये ईस्टर्न में नहीं रहता। यार आजकल कितनी फ्यूजन हो रही है। फ्यूजन ठीक है, बट अगर हम इस किस्म की स्टाइल्स की बात करें, तो फिर वो एक अलग ही एक वो नादिया बेल्ट वाला भी है, अगर जैसे बेल्ट वाला भी लाई हूँ अभी, ताकि बेल्ट के साथ भी डिफरेंट स्टाइल्स बता रहे हैं ना। कहाँ है तुम्हारा सामान, कहाँ है, क्या आया नहीं अभी तक? बेल्ट किधर है? वो लटकी भी है बेल्ट। अच्छा, मेटल वाली बेल्ट है उसकी। शहजादी देखो जरा, ये जरा बंद करो, देखने लगा, ये मुझे दिख, चलो अब जैसे ये अभी लग नहीं रहा मुझे, मैं लगा ये, हाँ इसको तुम अंदर डाल दो, इसके अंदर कहाँ फंस रहा है ना, रुक जा रहे हो तो इसको उसमें डाल दो, ये ना साइड में, ये इसमें, और लॉक कर दो। ये टूट गया है क्या? चलो ऐसे चल, नहीं बेल्ट अभी एक स्टाइल, एक ठीक है, ये हमने कर दिया। हाँ, छोड़ो, गिरेगा तो नहीं। अब ये एक ब्रोच अच्छा सा ले लिया, आजकल बड़े अच्छे मार्केट में मिल जाते हैं। अब यही स्टाइल दुपट्टे को, अगर जैसे मैंने पहना हुआ है, पैंट हो या छोटा ब्लाउज हो, ठीक है, इसको स्टाइलिश देना है और दुपट्टा दिखाना है एज अ कोट, तो ये ऐसे भी कैरी कर रही है ना, ताकि ये चल रही, जब पैंट्स पहनी हो तो ये स्टाइल है ऐसा लंबा, मतलब आप पैंट्स हो या वेस्टर्न नहीं हो, अगर ईस्टर्न भी शादी पे हो तो ये एक स्टाइल है, ये एक स्टाइल। अब दुपट्टा एम्फसाइज हो रहा है स्टाइल में, लेकिन ईस्टर्न में ये शलवार कमीज के साथ नहीं पहन सकते हैं, पैंट्स के साथ पहन सकते हैं। पैंट हो सकती है आपकी एक शॉर्ट नीचे अंदर कमीज हो, ठीक है ना, जो एक ब्लाउज टाइप होता है, या तो फिर आप लहंगा टाइप के साथ इसको पहन सकते हैं, लेकिन शलवार कमीज के साथ खुदा के वास्ते मत पहनिएगा। नॉट शलवार, शॉर्ट 3/4 पैंट्स हो, ठीक है, शॉर्ट शर्ट हो, उसके साथ ये स्टाइल के शॉर्ट अंदर है, जब चले तो ऑटोमेटिकली अच्छा, पैंट 3/4 भले ना हो, कुछ औरतें वो नहीं दिखाना चाहती है, बेल बॉटम टाइप पैंट, स्ट्रेट लॉन्ग पैंट हो, लेकिन शलवार ना हो। शलवार पे। अच्छा, अब ब्रोच उतारो, ये बेल्ट के साथ कैसे तुम बताओगी? ये लो, चेस्ट निकल गया इसका,
ये लो शहजादी पकड़ना, ठीक है। अच्छा अब यही स्टाइल है और अब तुम बेल्ट के साथ इसको कर रही हो, है ना? हाँ, दूसरे और भी दुपट्टे हैं हम, ताकि डिफरेंट लोगों को ये दिया। दूसरा दुपट्टा दूं तुम्हें ताकि वो एक डिफरेंट, मैं इसलिए कह रही थी। हाँ, अच्छा दूसरा चलो ना, चलो कौन सा चाहिए बताओ? ये नहीं, ये तो मैं स्टोल्स हैं यार, अलग स्टाइल है स्टोल्स का। ये दे दो, प्लेन देना ताकि अच्छा लगे। हाँ ये लो, ये ले लो, ये ले। ये पकड़ो शहजादी। अब वही वाले स्टाइल को और फिर दूसरा स्टाइल भी दिखा सकते हैं बेल्ट के साथ। ठीक है। अभी तुम कह रही वही वाला स्टाइल? नहीं, जो भी तुम्हारी मर्जी। नहीं तो जैसे वो एक हमने ब्रोच के साथ लगाया, ठीक है, वो बेल्ट के साथ दिखाओ। के साथ कैसे? हाँ, ठीक है, बेल्ट के साथ वो दिखाओ। वाला। और फिर हम चेंज करेंगे उसको। दूसरे कपड़े ले लें क्योंकि ये बहुत फूले फूले कपड़े हैं। नहीं, ये तो मोटी मोटी तो नहीं लगेगी। नहीं, पतला वाला है, देखो सिल्क। हाँ, पतली वाली। नहीं वो इसके अपने कपड़े टिश्यू के हैं ना जो इसने पहने हैं, इसलिए मैं कह रही थी। इसको भी मैं वैसे करूँगी। और ये बेल्टें आराम से मिल जाती हैं, देखो पिन आजकल बड़ा आई हुई हैं हर उसमें। हाँ, बेल्ट आप कोई भी चौड़ी सी बेल्ट ले चौड़ी लें। हो, पतली हो। हाँ, पर बेल्ट भी थोड़ी सी स्टाइलिश और हो ये तो अच्छा है। हाँ, और ये आगे से मैं तो equal इंतजार होना कर रही हूँ चाहिए। पतले होने का, फिर मैं पहन के आऊंगी। और मैं ये एक बेल्ट लेकर आई हूँ बड़ी अच्छी निदा, सी। हाँ। आगे से इक्वल होना चाहिए। अच्छा, आगे से इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। हाँ, अब हम आओ, बेल्ट दो शहजादी, लगाओ। ये हाँ, इसको लगा, टाइट लगा दो। अच्छा अब एक सवाल ये है, ये वाला जो टाइट स्टाइल है ये किस बॉडी टाइप के लिए अच्छा लगेगा कि बेल्ट दुपट्टा इस तरह बांध के बेल्ट बांध ले? लड़की जरा थोड़ा दुबली, जरा दुबली हो ना, स्किनी हो, पतली हो? हाँ, मतलब अगर मैं भी शायद कभी डिपेंड करता है ढीली बेल्ट किस तरह से ड्रेस है, क्योंकि बल्कि नहीं, जितनी स्किनी हो, दुबले पतले हो तो वो बेल्ट अच्छा कैरी कभी कभार वो पतली पतली लड़कियां परेशान होती है क्योंकि हाँ। वो बेचारी जो भी पहनती है ऐसा लगता है हैंगर पे कपड़े टंगे। तो उनके लिए इस तरह की स्टाइलिंग बहुत अच्छी रहेगी कि वो फिर उनकी थोड़ी बॉडी पे एक मास लगेगा कि अच्छा थोड़ा सा वॉल्यूम है। सो ये दुबली, चाहे वो लड़कियां हो या वो बड़ी उम्र की खवातीन हो जो बहुत स्किनी है, उनको बहुत अच्छा लगेगा ये स्टाइल। हाँ, पर आपको फिर मतलब वही बात है ना कि इस किस्म के कपड़ों में बिकॉज ये फ्यूजन कपड़े हैं तो आपको वो कैरी करना, कंफर्टेबल होना, इसके साथ इसके एक्सेसरीज क्या होंगी, जूते क्या होंगे, आपके बाल क्या बनेंगे, वो सारी चीजें सब मॉडर्न लुक करती होगी है क्योंकि ये मॉडर्न लुक में ही जाता है। भले आप फ्यूजन के तौर पे उसको पहन रहे हो, लेकिन फिर आपकी सब चीज जो है ना वो बड़ी तरीके से आपको उसको बैलेंस कर। अगर आप नहीं उसको पहन के चल फिर सकते, आपको अजीब हो रहा है कुछ, तो फिर आप ना ही कैरी करें, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखो ये बेल्ट के साथ ये वाला पूरा जरा दिखाएं, ओवरऑल कैमरा थोड़ा दूर लेके जाएं, लॉन्ग दिखाएं। अब इसी को देखो, नहीं फ्रॉक टाइप ये लग रहा है, अगर इसी को आप थोड़ा सा ये मोटे लोगों पे नहीं अच्छा लगेगा, नो फॉर बल्कि, और ये थोड़ा सा ऊंचा हो, थोड़ा सा ये ऊंचा हो, बस ये। हाँ, ये आजकल ऐसा बहुत तुम वॉक भी करो तो बिल्कुल सही है, आराम से नॉर्मल। हाँ ठीक है, ओके। एक तो ये स्टाइल हो गया। अच्छा, और कौन सा है तुम्हारे दिमाग में? ये है बड़ा अच्छा, ये मेरी शॉल थी, इसको मैंने बनाया था। हाँ, ये क्या स्टाइल बता रही हो? देखो, इसको फिर मैंने काट के ना, ये ऐसा है। कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये देखो, बेसिकली ये मैंने 2 जगह बटन लगाए हैं। अच्छा, ये मतलब नीचे ये बटन लगाए हैं, ये तुमने एक शॉल को तुमने बटन लगा दिए इस तरह, और एक इस साइड बटन लगाए। अब इसका ब्लाउज भी बन जाता है, इसका स्टोल भी बन जाता है, 2-3 तरीके से। जैसे ना, अब आपके पास अगर दुपट्टा है, ये तो वेस्टर्न कपड़ों के लिए हो गया, शादी वादी वेस्टर्न के लिए, हाँ, वेस्टर्न के लिए, शादी वादी के लिए। हाँ, तो ये बताना है नहीं बताना? नहीं, अभी तो हम फोकस शादी और उसके खैर आई थिंक अगर इस किस्म का एक मटेरियल, अगर आपने एक हेवी मटेरियल है, जैसे वो जो दुपट्टे वाला मटेरियल है, अगर ये उस चीज में बना हुआ हो तो वो सेम उसकी स्टाइलिंग हो सकती है। किसकी? ना? अगर वो जो तुमने बनाया है, अगर वो इस हेवी दुपट्टे मटेरियल में हो तो सेम चीज कर सकते हैं हम। एग्जैक्टली, इसलिए बता रही हूँ कि आप कर रहे हो, कहीं नहीं शादी वेस्टर्न नहीं तो क्यों वो मटेरियल वेस्टर्न नहीं, मैं हम लोगों का जो टॉपिक है ना शादी से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड हो सकता है वो नहीं बनाएगा कोई भी इतना सा स्टोल दुपट्टा, कोई भी नहीं बनाएगा। जब स्टाइलिंग होगी तो वो लंबा जैसे होता है लंबा हो जाएगा, समझ नहीं आएगा। अभी हम लोग बेसिक करें ना जरा, वो सही है जो और बेसिक है। अब देखो, इसको हम घाघरे के लिए डिफरेंट स्टाइल भी ले रहे हैं बेल्ट के साथ, ठीक है ना? इसको हम ये दूसरे को बुला लूं, घाघरा आ जाओ,
घाघरा ही चेंज करवा देते, हमारे पास घाघरा भी था। आओ, हाँ प्लेट्स दे दो। अब ये तुम घाघरे के लिए बता, लंबी लंबी दिखाओ ना लोगों के सामने। ये देखें दुपट्टा है, हाँ इसको हम प्लीज दे रहे हैं, ठीक है। हाँ। शहजादी नहीं, लंबी में चाहिए, इसमें नहीं, ये ऐसी, ये हाँ, ये यूं मोड़ा इसको। अब इसको अंदर लो, टाइट लो, यहाँ से लोगी, मैं भी ऊपर से, तुम भी अंदर से लो। ये फिर इसको एक और अंदर ले लिया फोल्ड से, मैंने ऊपर वो बिठाने के लिए ले रही हूँ, और ये ऐसा लिया, ठीक है। ये मैंने पकड़ लिया, ठीक है। ये मैंने ये, चलो या तो ये छोड़ो, ये मैंने ले लिया इधर। ये तुम घाघरे के ऊपर बता रही हो। बेटा ये आपका दुपट्टा क्यों नहीं उतार रही हो आप, कोई मारेगा क्या? हाँ ठीक है, ये आपका है घाघरा का। अब आपको ये भी मैं जानबूझ के यहाँ दे रही हूँ ताकि टू मच वो ना लगे आपको। मैं चाहूँ तो इसको मैं यहाँ भी दे सकती हूँ, ऑप्शन ये तुम्हें, ये अगर आपने करना, ये लो, चलो बात एक ही हो गई, ठीक है। ये हमने पिन अप कर लिया, चलो लाओ। ये भी वैसे दुपट्टा स्टिफ है थोड़ा सा, ये घाघरे वाला है, घाघरे वाला। और शहजादी वो भी देना, बेल्ट लिया। अच्छा घाघरे पे भी बेल्ट दे सकते हैं? हाँ हाँ, दुल्हनों को पहनाया मैं एलान के आउटफिट, मैं यही तो कह रही हूँ, मैं पहनूंगी बेल्ट, क्योंकि अगर डांस करना है तो मेरा दुपट्टा ना फटे। नहीं कह रही दुल्हनी भी पहन रही होती है आजकल, हाँ, ट्रेंड है, फैशन है। अच्छा देखो, वरना तो हम यूं भी कर लेते हैं ना, इसको हम डालते हैं वो कमीज पुराना के अंदर। जमाने वाला स्टाइल आ देखो, गया पीछे, वो तो देखो, हम खालाओं की शादियों पे हमने ऐसे किया है। ये तुम नया स्टाइल बता रही हो बेल्ट वाला, बेल्ट के साथ। हाँ। ये अगर हम चाहें तो अंदर से भी डाल सकते हैं, ये पीछे आ गया, थोड़ा सा इस तरह करो ना। हाँ, ये मैं चाहूँ तो अंदर से भी। ये क्या होता है, शरारे के अंदर इस तरह डालते हैं। आपका दुपट्टा एम्फसाइज हुआ, ठीक है। अभी ये दुपट्टा दिख रहा है तो मैं बेल्ट पहनाऊंगी, अगर मुझे दुपट्टा नहीं दिखाना तो मैं कमीज यहाँ से लेके, ये छुप जाएगा फिर दुपट्टा। हाँ, वो फिर इतना देखो, क्योंकि वो कमीज छोटी होती है ना, और फिर दुपट्टा लंबा होगा नीचे से, ताकि ये कमीज शरारे में गया, शॉर्ट होती है उसकी। ये हाँ, वो तो इसकी लंबी है, वो शॉर्ट होगी तो ऑटोमेटिकली ये। लेकिन अभी मुझे दुपट्टा दिखाना है। सही है, चलो ये हम इसको ये करेंगे। तो तुम वो बेल्ट पहनाओगी अब, तो फिर वो कैसे? हाँ अच्छा, बस यहाँ पिन लगा दिया, जरूरत ही नहीं पिन लगाने की। अच्छा पिन लगाने की जरूरत नहीं है। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। घाघरे के साथ तो बेल्ट और एक बड़ा मॉडर्न सा फ्यूजन वाला लुक आ जाएगा। अच्छा ये भी, ये वाली बेल्ट वाला जो है, अब हमारी बॉडियों पे तो नहीं अच्छा लगेगा, नादिया पहनेगी तो सही लगेगा भाई। नहीं तुम्हारे, तुम कौन सी मोटी हो यार, मतलब अजीब लगेगा भाई। देखो अब वो वाली बात हो गई, ये थोड़ा सा मोटा है, पतला अगर मटेरियल का है मटेरियल, ये फिर भी बुरा नहीं। और बेल्टें भी पतली पतली आती हैं, जंजीर टाइप की बेल्टें आ रही हैं, दूसरी बेल्ट्स हैं। ये एक एक्सेसरी का काम करेगी, है ना वो। अब ये ऑलमोस्ट सब है, फ्रीली कर सकती है। हाँ, देखो ना, ये सारा इसका पिन अप हो गया, ये इसको और वो नीचे घाघरा लटक रहा होगा तो वो बहुत अच्छा लगेगा। वो एक हाँ, ये देखो ना, ये पूरा काम। हाँ। अब ये आपके ऊपर है, कुछ लोग छोटा रखते हैं दुपट्टा आगे, हाँ ठीक है ना। अब वो आप डिपेंड है, काम ज्यादा घाघरे का तो आप इसकी लेंथ छोटी कर सकते हैं। अच्छा, पीछे दुपट्टा ज्यादा ले जाएं आप। कुछ लोग ये भी नहीं, ये भी आप कर सकते हो। कमीज दिखाना है, लो वो पहना, ये स्टाइल। अच्छा ये भी, ये मुझे ज्यादा, ये मेरे ऊपर सही लगेगा। ये देखो, आधा पूरा अगर करूंगी तो मोटी लगेगी। अब कपड़े भी दिख रहे हैं, घाघरा भी दिख रहा है, और पीछे से ये शी इज फ्री टू डांस। देखो, वेरी गुड। यस, ये बड़ा अच्छा एक स्टाइल आ गया। अलग अलग बेल्टें मिलती हैं, जंजीर की बनी हुई है, नगों की बनी हुई है, ये इस तरह प्लेन भी है। जो है ना, जो लेस होती है ना, जो प्यारी सी लेस होती है, लेस के ऊपर हुक लगा दे और वो भी आपकी बेल्ट बन जाती है। एग्जैक्टली, हाँ, ये अच्छा आइडिया है। सस्ती आपकी, सस्ती खुद बेल्ट बना सकते हैं। आपका जो काम हुआ है उससे रिलेटेड, कभी कभार लोग बेल्टों पे काम भी करवा लेते हैं, मैंने देखा है। जमाने में थी, मैंने कल ही निकाले पुराने ना चीजें, पूरा काम हुआ है उससे, मोती का, पीछे डोरियां हैं। तो आप जिससे फिटिंग के कपड़े से तुमने पौंचो पहना है, उस पे भी आप कर सकते हैं। तो पौंचो तो कटता है ना, यहाँ से हाथ है वो। अब ये स्टाइल का आराम से फ्री है इंसान। साड़ियों पे भी देखो लोग पहनते हैं बेल्ट, इसी तरह से पल्लू भी लेते हैं साड़ियों में। अगर देखा जाए कि जिनको लड़कियां हैं उनको इतनी पल्लू गिराना नहीं है, उन्हें साड़ी पहनी, मेहंदी पे उन्हें डांस भी करना कंफर्टेबल, तो उस साड़ी पे भी पल्लू को उल्टी साड़ी करके ये पहन लेते हैं। समझी? तो बिल्कुल, ये। और अगर उल्टी नहीं कर रहे, डायरेक्ट इसी को गिरा के
तब भी बेल्ट पहन ली, तब भी बेल्ट पहन। आपका ये भी टक इन है, हाँ। आपका ये यहाँ पे पिंस है, हाँ। और ये जो है ना इधर से उधर पल्लू नहीं होगा, तो एक अलग स्टाइल और कंफर्टेबल हो जाएगी। उसमें पतली, उसमें हाँ। मोटी नहीं, बहुत हल्की डायमंडीज वाली, बहुत हाँ। स्लिम सी पहने। हाँ। लेकिन वाली बात है कि बहुत अगर हैवी जिस्म है तो अवॉइड करें बेल्ट। हाँ, हैवी जिस्म में नहीं, दुबले पतले कई जरा दफा कम मेरा ख्याल हो। है हमारे जो ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नहीं, पाकिस्तान आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं वो अपनी ग्रेजुएशन या उसमें कहीं ना कहीं साड़ियाँ पहनती है ना। हाँ, नेवी में पहनती है। एक छोटा सा ब्रेक और आर्मी में भी पहनती है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। छोटी छोटी खुशियाँ हैं आपकी, और ये छोटी छोटी खुशियाँ जब पूरी हो जाती ना तो लगता है कि अच्छा हाँ ये चीज़ हम नहीं भूले, ये चीज़ याद रही। अब जैसे कि हम ये बता रहे हैं कि जब आपके ऊपर प्रेशर होता है, घर में शादी है, तो बहुत सारी चीज़ें जो आपने तैयारी की हुई होती है, शॉपिंग करके रखी होती है, ले जाना ही भूल जाते। बहुत ज़्यादा सही कह रही। अब आ गए आपके, जैसे आपने जोड़ा बना लिया, चलो वो तो ऑर्डर दे दिया, एक आपका जोड़ा बनकर आ गया। उसके साथ की जो चीज़ें हैं, जूते हैं और क्लचेस हैं, बैग्स हैं, तो वो आप देखिए शादियों में आपके पास भी आते होंगे लोग तैयार होने, तो आप लोग देखते हो। मज़े की बात है तीनों ही के सैलून है, तो तीनों को ही ऐसा मतलब लाइक नज़र आता होगा कौन क्या चीज़ ले रहा है, कौन क्या चीज़ ले रहा है। सो दो चीज़ें हैं आपने हेल्प करनी है हमारी पब्लिक की। एक तो किन कपड़ों के साथ किस तरह के वेन्यू के साथ कौन सी हील्स पहने, और दूसरा कि क्लचेस, पर्सेस वो किस तरह ले। मेरी टीम जो है ना निकली, मुझे लग रहा था कि बड़े महंगे होंगे ये एक्सेसरीज, तो पर्सेस वगैरह बड़े महंगे होंगे, क्योंकि हमने तो एक सर्टन बुटीक या बाज़ार में गए और वहाँ जाके हमने देख लिया। मैंने कहा ला ये मासेस कैसे ख़रीदते होंगे, तो मेरी टीम ने सर्वे किया, तो इतनी अच्छी प्राइस पर वो बैग्स लेकर आए हैं, और मैं लोगों को दिखाना भी चाहती हूँ कि अलग अलग मार्केट से। अच्छी बात है ना। नहीं, आपके हमारे मुल्क में बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। हाँ। आपको सिर्फ एक्सप्लोर करना है और वो नज़र चाहिए कि किस तरीके से क्या मैच अपने बजट्स में भी रहकर आप पूरा फैशन कर सकते हैं। बहुत अच्छे। तो अब पहले आप लोग जूते बताएंगे कि क्या? अच्छा, ये मैं बता दूं जल्दी से, शॉर्ट से, जल्दी से। सिर्फ व्यूअर्स को देखिए, ये भी एक स्टोल है, ठीक है। ये मैंने आप देख रहे हैं डिजाइन ऐसा पहना हुआ है। कि उतार के दिखाओ ना कैसा है। मैं उतार के दिखा रही हूँ। मैं इसको हर तरीके से पहन सकती हूँ, ऐसे भी पहन सकती हूँ अगर मुझे ये एज अ चेन चाहिए, या मुझे इसको लंबा करके। अब ये भी बताओ कि स्टोल बनेगा कैसे। चलो पहले वो बताती हूँ। ये देखिए, आप लोग ये है बना है, लेकिन आप खुद बना सकते हैं। ये आपने कपड़ा लिया, स्कार्फ का कपड़ा ले लिया आपने, कपड़ा लिया इतना चौड़ा आपको दिखाने के लिए। देखें रेक्टेंगल है, ठीक है, इतना लंबा है, तकरीबन कोई ये समझे 1 गज या पौन गज का आपने कपड़ा लिया। ये इतना चौड़ाई है, आपने एक एंड यहाँ से पकड़ा, ठीक है, एक एंड यहाँ से पकड़ा। ये बाजार में इतने बड़े पर्स मिलते हैं जो हार बनाते हैं दूसरे ना, उनसे कहें जी ऐसे बना दें। ये बनाया, उसी को इनके पास ये लूप्स भी होता है, ये यहाँ पे अंदर जोड़ के इसको सील कर दिया या जो भी उससे, और ये स्टोर ठीक मैंने पहना। अब दूसरा वाला बताओ। और ये बड़ी अच्छी पकड़ो पीनश, ये जैसे ना लड़कियां हैं या वेस्टर्न या ईस्ट, ये पेंडेंट्स वहाँ से मिल जाते हैं आई गेस, ये गल्फ वगैरह से मुझे। हाँ, अगर आपको देखिए ढूंढ लेना इस टाइप का। ये ज़रा हैवी है, ऐसे आपको आइडिया देने के लिए जिसमें अंदर ये दुपट्टा चला जाए। ये देखिए, अच्छा, ये पूरा स्कार्फ है ये। हाँ, और चुनावा मलमल का है। हाँ। आपको चुनवा के स्टोल है, इसको इसमें डाल कर, ढोलकियाँ मोलकियाँ होती है ना, उसमें बच्चियाँ पहन के जा सकती हैं। और आप अपने वेस्टर्न कपड़ों के साथ भी इसको तरीके से आपने ये एज अ ज्वेलरी भी इस्तेमाल हो गई है। प्लेन शलवार कमीज, प्लेन शलवार कमीज से बहुत स्टाइलिश लगेगा। वही तो मुझे आइडिया की बात है, ब्लैक प्लेन शलवार कमीज बनाए मर्दाना टाइप। अब आप देखें, ये यूं भी पहन सकते हैं, इसको आप यूं भी पहन सकते हैं। इसको फिर मैंने यहाँ पे नॉट बांध दिया। वेरी नाइस, बाल आइडिया मिल गया। ये निकालें एज अ टाई, यू नो, लाइक वेस्टर्न, या अपने क्यूलॉट्स के ऊपर शॉर्ट शर्ट्स के साथ एज अ दुपट्टा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सही, ये सही। अब हम क्लचेस पे आ जाएं ज़रा प्लीज़, तुम लोग हेल्प आउट करो कि तुम लोगों को दिखाएं भाई। हमारी टीम जो है बोल्टन मार्केट गई, हैदरी गई, और कहाँ गए हो तुम लोग? तारिक रोड गए, अलग अलग जगहों से उन्होंने ये चीज़ें जमा की हैं, और इन्होंने मुझे बताया है कि 1100 के भी मिल रहे हैं, 1500 के भी हैं, कितने अच्छे हैं, 2000 के भी हैं, मैक्सिमम 2500 के अंदर अंदर ये लोग क्लचेस लेकर आए। अब आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जो ख़ास तौर पे दुल्हन या दुल्हा की अम्मियाँ हैं, उनके पास शादी पर
ये बैग होते हैं और उन्होंने साड़ी पहनी है, कुछ पहनी है। बिग नो, ओह माय। सलामी आंटी ने अंदर रख दी। इस टाइप की नहीं लेना ये देखिए आपके कपड़ों की वाट, उनको लगता है कि ये गोल्डन है तो ये शादी का वो है। इसके लिए लिफाफों के लिए आपको चाहिए कि दूसरा भी आप बैग जस्ट इमेजिन कैसा लग रहा है ये जो मुझ ले पे। लेके घूमे नहीं। हाँ इसमें भी ये भी है। अच्छा और ये तो फिर थोड़ा कलर है। आंटियों के तो ब्लैक कलर के होते हैं, मैंने अक्सर देखा साड़ियाँ पहनी है, पूरी पार्लर से तैयार हुई भी है और बगल में जो है ये और सारी खास तौर पे आंटियां नहीं, जिनके बच्चे हैं उन्होंने पैम्पर भी इसमें रखना है, उन्होंने फीडर भी इसमें रखना है। भाई बेबी बैग अलग से ले लो। अलग होता है वो, इसके साथ नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए ये हमने इसलिए दिखाने के लिए कि ये बिग नो है। आई वुड लाइक टू से आपके फॉर्मल कपड़ों के साथ ये नहीं चलेगा, बिल्कुल भी ये वाला बैग नहीं चलेगा। इस किस्म के जो बैग्स हैं वो आप अपने कैजुअल में, अपने डेली वेयर के उसमें आप ये इसको रखें अगर रखना है, लेकिन ये कि फॉर्मल में तो बिल्कुल भी नहीं। फॉर्मल अब बिग नो है तुम लोगों की तरह। हाँ बिल्कुल। अच्छा मसला ये है कि देखो यार सामान नहीं आता, अगर किसी ने वो रखना है, ब्रश रखना है, अगर किसी ने कोई चीज रखनी है तो सामान नहीं आता। नहीं सामान लिफाफे रखने जरूरी नहीं है कि आप इतने छोटे छोटे क्लचेस। सामान इतना सारा क्या करना है, आप मुझे ये भी तो बता देना। हर चीज तो नहीं आप डाल के लेकर जाएंगे ना शादी पे। जी टिश्यू भी चाहिए, कंघी भी चाहिए, कुछ भी चाहिए। आप अपने आप को स्टाइल ही ऐसा करें। हम नहीं जाते शादियों पे, हम भी जाते हैं ना, क्या इतने बड़े बड़े बैग्स लेके जाते हैं। मोबाइल नहीं आता, आप अपना ब्लो ड्राई, अपना बाल इस तरह प्रिपेयर कर लें कि उसने 7-8 घंटे तक नहीं हिलना। और वैसे भी कंघी अगर मैं कहीं ब्रश रख के ले जाती भी तो मैं इस्तेमाल तो नहीं करती। इसका ऑप्शन भी है, पार्टी में जाने के जो मैश के बैग्स होते हैं वो स्क्वायर बड़े भी आते हैं, बहुत स्मार्ट। मैश जो बिल्कुल पतला, वो नहीं चमक वाला होता है, जो एक बहुत बड़े मशहूर नेट टाइप। नहीं नेट नहीं, हाँ ये पे पूरा चेन मैश हुआ होता है पूरा। हमने पहले इसको खास मैश बोलते हैं। अच्छा आई डोंट नो, लेकिन पता नहीं ऐसे लोगों को देखे बगैर समझ नहीं आया। आप सितारे बोले कुछ भी सॉफ्ट, हम हार्ड बैग नहीं, आपका सॉफ्ट हो, लेकिन सॉफ्ट में भी पार्टी वाला चमक वाला हो। अच्छा अब मैं तुम लोगों को बैग में दिखा डाल सकते हैं। अब देखो जैसे ये है नादिया, ये एक बैग खरीद, कितने का ये बैग? 3 ये बैग वैसे बड़े मजे। 1400 रुपए का बैग है ये। कितना अच्छा है। लेकिन एक जो चीज मुझे इसमें अच्छी नहीं लग रही वो इसका ये जो हैंडल है ना। अच्छा अब फिर क्या करें? की वजह से ना इसकी क्लास खराब हो रही है। हाँ लेकिन अब इस फिर इस हैंडल को अंदर कर दिया तो अब ये बहुत ही यू नो लाइक 1400 रुपए नथिंग, क्योंकि ये बैग अगर आप कहीं बाहर से किसी ब्रांड का लेंगे तो 10,000 से कम का नहीं। अच्छा और एक और चीज के इसके अंदर जो है ना, इसका ये जो हुक है, ये आप हुक जो है ये इसका निकाल के इसके अंदर जो दूसरे बैग की जो चेन है ना, इस बैग की चेन है ये चेन है ये। हाँ। इस बैग की चेन, ये आप चेन जो है इसको अगर आप अब देखें ना, ये अगर चेनें जो है ना अलग से भी पर्स वालों के पास हाँ। मिलती हैं, आप लेके ये हटवा के उनसे कहेंगे प्लीज, क्योंकि उनके पास हटवा के नहीं, खुद ही हटाओ भाई। ये देखो ये 2 सेकंड में हट जाएगा। इनके होते हैं दबाने वाले क्लिप्स होते हैं। ये देखिए ये ऐसे हटा, ये यहाँ से हट गया। हाँ और ये जो है ये यहाँ से हट गया। संभव मुझे तो ये अब ऐसे अच्छा लग रहा है। ऐसे लेकिन अगर कई दफा मतलब अगर मेरे अपने बच्चों की वजह से अगर मुझे जो है ना वो मसला हो रहा है कि मैं बैग जो हूँ मुझे हाथ खाली रखना है, हाँ, दूसरे बैग की जिप निकाल तब टांग लो, वरना हाथ में लो। खाना खाना है, खाना खाने के लिए प्लेट पकड़नी है तब टांग लो तो जंजीर, और बाकी हाथ में अब लो। जो है ये इसको Elegant लगता है बहुत। नहीं ये मतलब जरूरी नहीं है ये देखो हाँ इसने ये इसका नक्शा बदल दिया ना। अब वो जो लग रहा था और ये जो लग रहा था चेंज हो गए, लुक चेंज हो गई। ये छोटी छोटी चीज क्या हुआ? नहीं उसको हुक नहीं घुस गया। हाँ अब ये देखें, अब ये डिफरेंट। अब ये साड़ी पे भी ये अच्छा लगेगा, ये आपकी शादी के कपड़ों पे भी अच्छा लगेगा, वेस्टर्न पे भी पहना वेस्टर्न हुआ पे भी है अच्छा लग रहा है। हाँ। अब अगर इसको आपने इसी को अगर फॉर एग्जांपल आपने नहीं उसको करना, चेन को यूज इसी ही को ही करना, अंदर डाल देना। हाँ। लेकिन तो ये आपका क्लच ऐसे भी अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे तो खैर अमूमन मुझे जो है ना चेन वाला थोड़ा सा बेहतर लगता है, बिकॉज मुझे अपने हाथ जो है ना ये थोड़े से फारिग चाहिए। इसके अंदर हमारा मोबाइल तो फिट नहीं आता, तो मोबाइल हाथ में ही रहता है। अब मोबाइल हाथ में रहे या पर्स हाथ में रहे, तो मेरे असल पर्स जो है वो लटका हुआ रहे। ये अच्छा और बाकी भी देखो, ये भी लेकर आए हैं जैसे ये। अब ये भी इसका भी इतना, ये कितने का है? 1100 रुपए का। और
अब नहीं इसको करो। कसम से यार 1100 रुपए इसको भी मैं बहुत सस्ता है। इसको भी मैं हाथ में ना पकड़ूं, इसकी जो चेन थी ना ये वाली, इसको चेन के साथ ही मैं इसको रखूं। वैसे वाकई हम लोग लें, लेटेस्ट कोई नहीं बता डिजाइन है सकता कि शादियों की। 1100 का है। देखो यार मतलब और सही है, फिनिश तुम देखो। हम पकड़ रहे हैं ना तो हमें फील हो रहा है कि अच्छा जी, और अच्छा, लेकिन इसको दिखने तुम से नहीं कामों लग रहा। देखो कितना अच्छा लग रहा है। और डल गोल्ड है, हाँ मतलब ये थोड़ा बहुत सिल्वर से भी जा रहा सुनिए है। कि मेरे Again- आउटफिट के साथ जा रहा है। ये वाले जो हैंडल्स है ना ये मुझे अच्छे नहीं लगते, ये बहुत ही हाँ, अजीब even सी I इसकी don't लुक like. आ रही है। अब इसको अगर हम छुपा दें इसको, यू नो लाइक इसके साथ ये हाथ ना- में ही पकड़ लें। हाँ वो देखिए ना सस्ती चीज है, लेकिन उसका सस्तापन खत्म करने के लिए क्या करना है, हाँ। ये करना है जो हम आपको बता रहे हैं। Look ये at कितना this. क्यूट है ना, So cute. ये थोड़ा पाउच टाइप है। सही going है, with अगर my कपड़े हैं outfit. डायमंड टीज वाले, हाँ ये सही है। अच्छा, अब ये वैसे पर्सनली फॉर मी आई डोंट लाइक शॉर्ट चेन्स। हाँ। मुझे ये इतनी शॉर्ट चेन नहीं पसंद, मुझे लॉन्ग चेन पर्सनली, मैं अगर अपनी बात करूँ ना, मुझे लॉन्ग चेन पसंद है। हाँ। तो इसके साथ मतलब इसको मैं ऐसे ही लटका के रखूँ, ठीक है ना? अच्छा। अगर मुझे Design इसको के हाँ तरह। नहीं ये वो अंगूठे डालने के लिए नहीं बना हुआ हाथ ऐसे, हाँ, या, ये इस तरह बना है। देखिए स्टाइल दिया है भाई पूरा। अच्छा, मजे की बात वही है, कैरी ऐसी करो जब खाना खाना हो तो बस आसानी कर लो। हाँ। दैट्स इट। ये। बाकी यही है। हाँ, तो लेकिन अच्छा फिर इसको ये भी देखें, एक ये भी है ना सिल्वर में, हाँ डिजाइन अच्छे है। ये कितने का है? लेकिन बताते इसको फिर कैरी करना 800 रुपए का, क्यूट 800 रुपीज। इसको कैरी जस्ट करना इमेजिन हाँ। कि ये वेरी नाइस यार। मैं इसलिए दिखा रही हूँ उन लोगों की थोड़ी सी जरा टेंशन कम हो, शादी है नजदीक है, इतनी महंगाई है तो वेरी 800 नाइस, पर बहुत अच्छा। इसको कैरी करना मुश्किल है। यार ये तो खाली फैशन के लिए होता है बहन। देखो ये पकड़ो, इसको तुम ले सकते हैं, ऐसी क्या बात है, पार्टी में जा रहे हैं ये यार। बहुत क्यूट सही लग रहा है ना? so cute. ये ऐसे भी सही And लग these tiny bags But are again, very ये- in these days. Yes. The tiny bags. और ये पकड़ना भी अच्छा लग रहा है ये। लेकिन इसके साथ आउटफिट जो है ना थोड़ा सा सोच समझ के थोड़ा सा लाइक इतना- वेस्ट, हाँ। मतलब वेस्ट। अब यार fusion, वेस्टर्न तो हर fusion चीज type. नहीं पहनते ना नहीं लोग। नहीं फ्यूजन बस शलवार नहीं है, बाकी तो अब इट्स जस्ट द वे कैरी, अब इस पे पहन सकते हैं। अच्छा आप शादी सलवार पे। कमीज अगर बना लिए तो हाँ। तुम क्या कहती हो कि वो जो वो पाउच होते हैं वो उस पे ज्यादा अच्छे लगेंगे, जैसे अगर आपका देसी अटायर है पूरा, नहीं, वो आपने फिर घाघरा है इस किस्म के आप इस किस्म I से would आप go रख- है ना, pouch, सेम एयर pouch, जो pouch. आप कपड़े वाले से भी बनवा सकते हैं, हाँ। हमें दर्जी को भी कह सकते हैं कि आप पाउच पोटली पोटली मिलते सर्टन हैं वो भी। आउटफिट्स होते हैं जिनके अच्छा, ये साथ वो पोटलियां बाल्टी जाती हैं। नुमा। हाँ। हर शरारे गरारे के साथ नहीं जाती, मैं आपको अच्छा। बताती हूँ किसके साथ जाती है। गरारे के साथ जाती है, चूड़ीदार पजामे के साथ ठीक जाती है। है, बिकॉज उनके काम ऐसे हुए होते हैं कि अनारकली, अगर आप अनारकली हैदराबादी है, कपड़े, हैदराबादी अनारकली, है, उनके हैदराबादी। साथ आप मॉडर्न क्लचेस अगर करेंगे भी तो अच्छे नहीं लगते। डिपेंड्स, अगर आप कैरी कर लें लेकिन थोड़ा सा फिशी सिचुएशन हो जाती है हाँ। तो इट्स बेटर कि फिर काम वाले पाउच। अच्छा जैसे साड़ी के साथ ये क्लचेस आप कैरी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर साड़ी के साथ बिल्कुल। कर सकते हैं। साड़ी के साथ तो नॉर्मल शलवार कमीज अच्छे के ही साथ भी लगते कर हैं। सकते Yes. हैं, नॉर्मल शलवार कमीज के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम शादी की बात करी तो शादी के अंदर गरारे, तंग पजामे, अंग रखे, कुछ जितने कपड़ों का रीजनल काम, हाँ। जितने ट्रेडिशनल कपड़े हैं उनके साथ उनके साथ पाउच पोटली अच्छी लगती है। पाउच भी, लेकिन आप इस टाइप के भी क्लच कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम नहीं कर सकते। बिल्कुल। शरारा पहना है आप, ये जैसे अंदर कर लिया आप कर सकते हैं शरारे के देखिए, साथ। सही अभी all रिपीट नहीं depends, करो, it मतलब all अब आ जाओ depends. हील्स की तरफ, ठीक है? अब हील्स की तरफ अब आप नोट करें कि अक्सर मेरे साथ जो मेरे साथ हुआ है, मैं तुम लोगों से वो पूछ रही हूँ, अक्सर जो है वो गार्डन में शादी रखी हुई है, मैं इतनी खूबसूरत हील खरीद के लाई, गार्डन में मैं चल ही नहीं पा रही, वो पूरी खाद में घुस रही है, मैं चल रही हूँ, पेंसिल हील जो है मैं इस और तरह की हील खराब हो जाती है ये वाली हील अब लंबी गई हूँ, मतलब यकीन मानो गिरते गिरते बची हूँ। ये हील पहन के गई, इससे पतली नहीं, इससे भी पतली। इससे भी पतली, ये तो पेंसिल हाँ, नहीं है, ये वो पेंसिल। और ही पेंसिल की बहुत सीधा प्यारी अंदर है, स्पेशली खरीदी हाँ। और वो अंदर घास में घुस गई, ज़हन में ही नहीं रहा कि अल्लाह ये तो गार्डन में इनविटेशन था। और मैं भी अब ये ख्याल रखती हूँ क्योंकि अच्छी अच्छी हीलें खराब ये देखो ये हो नग वाली अगर हील है बहुत तो ये तो खराब। अंदर खाद घुसेगी। नॉट जस्ट दैट, आपका हाँ, बैलेंस जब आउट होता है ना तो यहाँ से ये हील भी टूट जाती है। अगर आपका बैलेंस आउट होता है तो आपकी पूरी हील जो है ना यहाँ से खराब हो जाती है, ये टूट जाती है। हील्स पहनने के लिए और खरीदने के लिए सबसे पहले शादी का वेन्यू चेक करेंगे आप कि शादी का वेन्यू क्या है। बिल्कुल। अगर तो हॉल के अंदर है यानी वो सीमेंटेड फ्लोर है तो फिर आप ये ऐसी पेंसिल जूतियाँ पेन पहन सकते हैं। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। या वरना फिर आउटडोर में तो आप वेजेस पहने, हाँ। या फिर जो थोड़ी सी जो मोटी सी हील होगी, बहुत ज्यादा मोटी नहीं। अच्छा इतनी मोटी ना पहने आप अपने फॉर्मल ईस्टर्न के साथ। नहीं, ये तो ईस्टर्न ये के तो साथ नहीं बिल्कुल जाएंगे। भी नहीं ऐसी हाँ। हील पहन सकते अब ये बता सकते हैं कि अब शादी ब्याह के अगर कपड़े हैं
ये पीछे कपड़े हैं ना, फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि ये आ गया इजार, अब ये है इजार, ठीक है। अब इसमें से अगर मुझे मेरे साइज का बना है, तो अब ये इजार ऐसा है कि यार मुझे इसमें उछलना कूदना है, तो मैं पेंसिल हील पहन के तो ये उखाड़ दूंगी। वेजेस, वेजेस पहन सकते हैं। वेजेस दिखाओ जरा। लेकिन वेजेस भी, वेजेस क्या है? नहीं वेज जो, हाँ, ये आपके पास ब्राउन वेजेस पड़े हुए हैं, अब फर्क है वेजेस के अंदर। इसके नीचे ये पहनूंगी मजा नहीं आएगा, या तो छुपे हुए हो, वरना तो नहीं छुपे स्मार्ट हुए ही लगता होंगे है। ना, अगर छुपे हुए हैं, जूते दिख नहीं रहे, मेरा मकसद कहने का ये है। ये देखिए, ये वाले जो है ना आपके बॉडी को comfortable कर देंगे ना। ये आप फिर भी वेजेस चला सकते हो, क्योंकि आगे से ये ओपन है, टोज उसके नजर, टोज नजर आए, तो जब टोज नजर आएंगे। नो, आई वाज टॉकिंग अबाउट हील्स। अंबर देखें, जब शरारा गरारा या इस तरह का आउटफिट होता है जिसमें आपका जूता इतना नजर नहीं आ रहा, तो वेज या इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो आपको सपोर्ट देते हैं। यस, देन यू कैन वेयर। अगर नजर नहीं आ रहा, मेरा मकसद ये जो है ना, वेजेस जो हैं वो आपको मिलती हैं, नग वाले भी मिलते हैं, थोड़े से फॉर्मल भी मिलते हैं, गोल्डन में मिलते हैं, सिल्वर में मिलते हैं। ठीक है, अगर आप जाते हैं दुकान में तो ये अच्छा, अब लोगों की कंफ्यूजन दूर करो। तुम लोगों ने कहा कि अगर ये घाघरा शरारा खुले पांचे वाली चीज है तो खप जाएगा, मगर अगर तुम लोगों ने जैसे फॉर एग्जांपल तंग पजामा है, स्ट्रेट ट्राउजर है, मैं एक मिनट कपड़े उठा के दिखा रही हूँ ना, फिर नहीं, फिर बिल्कुल वेजेस नहीं, बिकॉज़ उसमें जूता नजर आ रहा है। अक्सर शादियों में लोगों ने ये तंग पजामे और शलवारों के नीचे पहने होते हैं। नो, बहुत आरामदेह। अब एक नो, उसके लिए स्टिलेटोज हैं। आप चूड़ीदार पजामे स्टिलेटोज दिखाओ कौन से वाले होते हैं। स्टिलेटोज, अब देखो, ये स्टिलेटो ही है, ये जो है ना, ये स्टिलेटो है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म के साथ स्टिलेटो है, सपोर्ट है ना, ये प्लेटफॉर्म के साथ है, ये कहलाता है स्टिलेटो। क्यों, क्या कहते हैं? अच्छा, ये स्टिलेटो है, ये हील। अच्छा, स्टिलेटो है ये हील, लेकिन ये प्लेटफॉर्म, ये है प्लेटफॉर्म आपका, ठीक है ना, इसका कम से कम ये 2 या 2.5 इंच का इसका ये प्लेटफॉर्म है। इससे क्या फायदा होता है प्लेटफॉर्म इससे होने और ज्यादा आपको हाइट मिल जाती है, और पैर नहीं दुखता, और पैर आपका एंगल यू ना, ये देखिए ना, ये आपकी असल में जो आपकी हील है ना, वो आपकी हील सिर्फ ये 3.5 इंच है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो ये 6 इंच है, ठीक है ना। लेकिन ये अगर आप यहाँ प्लेटफॉर्म तक अगर आप देखें यहाँ तक तो आपकी हील जो है ना सिर्फ इतनी है, और बहुत कंफर्टेबल होती है, तो प्लेटफॉर्म से आपकी हाइट बहुत ऊंची हो जाती है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप, फॉर एग्जांपल मैं चाहे प्लेटफॉर्म हो चाहे कुछ हो, मैं इतनी लंबी हील पहन ही नहीं सकती। क्यों? उसकी रीजन है मुझे आदत नहीं है मेरी, मतलब मैंने कभी नहीं पहनी। अगर मैंने एक दफा मैंने खरीद ली, नहीं पहनो, मैंने एक दफा खरीद ली, वो पड़ी हुई है, क्योंकि मैं डरती हूँ पहनने से, मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं इतनी लंबी हील पहनूं, नहीं ना, तो मैं पैसे क्यों बर्बाद करूंगी। ये भी देख लें आप कि अगर आप नहीं कैरी कर सकते, अगर आपको आदत नहीं है, एक दफा की शादी के लिए आप पहन के जाएंगे और आप अपनी शादी बर्बाद करें। बता, उसके लिए तो मैं नहीं कभी भी खरीदूंगी। दिस इज फॉर साड़ीज, बेसिकली आप साड़ीज पे भी देखो, बस जरूरी नहीं है ना कि आप प्लेटफॉर्म पहने, बेसिकली यही बात हो रही है। स्टिलेटो ओनली मींस आपकी जो हील है, अब प्लेटफॉर्म के साथ आप पहने या प्लेटफॉर्म के बगैर प्लेटफॉर्म के बगैर ना, वो उसकी जो जूती पहन सकती हूँ। सो दिस इज प्लेटफॉर्म के बगैर। आई टोल्ड यू स्टिलेटो। दिखा दो जरा जूती, ये दिखाओ जरा, उतार के बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। अच्छा, ये कितनी प्यारी जूती है। ये देखें, अब ये और इसमें फ़र्क ये है कि एक में जो है ये प्लेटफॉर्म के साथ हील है, और दूसरी भी जो है वो बिल्कुल यहाँ से फ्लैट है, और ये स्टिलेटो हील है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल जैसे तुम प्लेटफॉर्म वाली बात कर रही हो ना, मैं ना, मेरे अंदर एक खौफ बैठा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं प्लेटफॉर्म पहनूंगी तो मेरा पैर ना यूं मुड़ जाए। नहीं होता है, वैसे होता नहीं, जबकि वो ज्यादा सपोर्ट देता है। आई डोंट नो, मुझे मेरे अंदर एक फोबिया है कि मैं प्लेटफॉर्म वाली पहनूंगी तो मेरा ना पैर तो यूं हो जाएगा या यूं हो जाएगा। प्लेटफॉर्म ना पहने, बट ये हील जो है ना, दिस हील इज द स्टिलेटो हील, ये मैं कैरी कर सकती हूं। स्टिलेटो इसको हील है, प्लेटफॉर्म नहीं बोलेंगे, इस प्लेटफॉर्म उसको बोलेंगे, ताकि नहीं, ये प्लेटफॉर्म है, नहीं, ये प्लेटफॉर्म स्टिलेटो हील है, ये प्लेटफॉर्म स्टिलेटो हील है। बताने के लिए, असल तुम वो कहते हैं ना वेजेस जो होती है, प्लेटफॉर्म बोलते हैं नहीं, उसको। वो ब्लॉक हील है, वो ब्लॉक हील है, ना, वो ब्लॉक हील है। हाँ, अच्छा, अब ये वाली जो है, ये बड़ी आरामदेह लगती है। ये यूजुअली जो फॉर्मल्स होते हैं ना, ये जो अंबर के हाथ में, ये वो वाला जूते का कट है जो चूड़ीदार से लेकर शलवार हर जगह पाकिस्तानी। ये एक ऐसा कट है जो आप
अच्छा ये जो हील भी देखो, हाँ, इसकी ये हील हील आप गार्डन में पहन सकते हैं। ओ ये Yes, देखिए, ये हील आप गार्डन के लिए हील मिल गई, गार्डन के लिए करीब लाओ, सपोर्ट भी है। करीब लाओ, गार्डन के लिए हील मिल गई। अब पेंसिल भी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वेजेस जहर लगती हैं, हम नहीं पहन रहे, मोटी हीलें हम नहीं पहन रहे, धब्बड़ लगते हैं। Exactly. तो जो वेट वाली खवातीन है उनके पैरों में तो और धब्बड़ लगती हैं मोटी हीलें। ये भी और ये भी जो मोटी है ना, जरा बल्कि हैं, वो अगर मोटी मोटी हील्स पहन लेती हैं, ओवरऑल लुक उनकी बहुत बुरी लगती है। सो ये उनके लिए, ये नीचे से ये ब्लॉक हील है। इस हील को क्या कहते हैं? ये पेंसिल है को कुछ नहीं, ये बेसिकली इसको बेल बॉटम हील बोलते हैं। अच्छा, ठीक है ना, इसको बेल बॉटम हील बोलते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये आगे से बेल है, ठीक है ना, चौड़ा है, तो ये बेल बॉटम हील है। तो लेकिन ये है मतलब स्टिलेटो फॉर्म में है। स्टिलेटो होता है आपकी सीधी हील, लेकिन ये स्टिलेटो में बेल बॉटम, ये भी कंफर्टेबल है। ये भी थोड़ी सी नीचे से चौड़ी है। ये भी आरामदेह है। इसकी भी देखो आजकल वो जो पेंसिल है ना, चौड़ा है, इसका भी, इस हील का भी जो है ना, ये चौड़ापन, आपको तो ये आरामदेह चलने फिरने में। हाँ, यहाँ से जब आपका चौड़ा होगा ना, ये जो सपोर्ट आपका अच्छी आएगी। तो आपका जो पाँव जब रखते हैं ना ऐसे करके, तो आपका स्टिलेटो में अगर बैलेंस सही नहीं है तो आप मोटी हील में आपका बैलेंस सही रहता है। अच्छा, अब हमने ये बताया कि जो बल्कि लोग हैं उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि वो बुरे लगते हैं अगर मोटा मोटा वो पहने। अब जैसे तुम ये दिखा रही हो, ठीक है, ये जिस पे मोटी हील है, ये बहुत कंफर्टेबल है। ब्लॉक कंफर्टेबल है, वेरी कंफर्टेबल। हालांकि देखो इतनी है भी, ये इतने इसमें पैर नहीं दुखता। अच्छा, आपको जितनी पेंसिल हील होती ना, और अगर प्लेटफॉर्म जैसे ये किन किन कपड़ों के साथ नहीं पहन सकते? या अगेन शलवार कमीज के साथ ना पहने, जो मॉडर्न लुक है, थोड़ा मॉडर्न कपड़ों के साथ, बेल्ट के साथ, बेल बॉटम, हाँ, स्ट्रेट पैंट्स के साथ उसमें आप पहन सकते हैं। एक टिप मैं ये देना चाहूँगी कि जो खवातीन बहुत ज़्यादा जिनका वज़न होता है, वो अक्सर जो है वो शादियों में फ्लैट चप्पलें पहन के चली जाती हैं, बिकॉज उनको आदत नहीं होती और एक डर भी लगता होता है कि हील नहीं, तो वो बिल्कुल फ्लैट ना पहने। किटन हील्स भी आती हैं जो कि सिर्फ 1 इंच की होती है। अच्छा, ये है किटन हील्स, इसको कहते हैं। ऐसी भी हो, स्क्वायर भी हो, छोटी। किटन मतलब छोटी, किचन इससे भी छोटी हो, इतनी सी होती, पिद्दी सी, हाँ, इतनी सी होती। वो थोड़ा सा सपोर्ट दे देती है, बिकॉज देखिए शादियों के कपड़े फॉर्मल होते हैं। आम दिनों में आप चप्पल पहन के घूमें, दैट इज डिफरेंट, बट अगर आपने एक फॉर्मल अटायर पहना हुआ है, सो आई फील कि थोड़ी सी किचन हील जो है वो आपके बॉडी पोस्चर को थोड़ा सा सपोर्ट दे देती है। और फिर आप जब वो चलते भी ना, घसड़ पर्स आपने वो पकड़ा हुआ है जो मैंने पीछे दिखाया, सोच लें आप, और जितने महंगे कपड़े बनाए, चप्पल आपने अभी मिमिक किया ना, मैंने ऐसा आंटीज इतनी देखी हैं। प्लीज पजामे पे, चूड़ीदार पजामे पे ये चप्पलें बिल्कुल ना पहने। अच्छा, बंद वाली अक्सर लोग पहनते हैं, प्लीज ये ना पहने। वो जो पुरानी हीरोइन होती थी, इंडियन फिल्मों की पुरानी हीरोइन होती थी, वो पहनती थी इस तरह की जूतियां तंग पजामे के साथ। बिल्कुल ना पहने। तंग पजामे के साथ खुली चप्पल, खुली होनी चाहिए, होना चाहिए, आगे से स्ट्राइपी होना चाहिए। ये तो आजकल है, लेकिन ये तो अरे तंग पजामों के साथ तो खुद से इतने प्यारे लगते हैं। या पतली, बस ये ओपन हो, यहाँ से 2 पट्टी से 2 पट्टी हो। ये तो फिर भी बहुत मोटी है। नहीं, this is too big, this is too big। ये ब्लॉक नहीं, सिर्फ आगे से ऐसी हो, आगे से खुली हो, बस मैंने अक्सर देखा है, आलिया भट्ट क्योंकि हाइट उसकी छोटी है ना, अब उसने अगर तंग पजामा वगैरह पहनना होता है तो उसने ऑर्डर पे बनवाई हुई है इस तरह वाली, और नीचे से उसकी हील है, मतलब पतली हील है, क्योंकि पतली हील इस तरह कम मिलती है। हाँ, हमारे यहाँ ऑर्डर पे मैं ढूंढ रही ना, मिल जाती है। ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वो बेस्ट लगती है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो छोटी छोटी चीज़ें जो हमें पता है, जो इन एक्सपर्ट्स को पता है, वो हम आपको सिखाने की कोशिश करें ताकि आपकी जो खुशियां हैं उनको हम और एनहांस कर सकें। तो अभी इस वक्त बहुत सारे लोग जो हैं वो मेकअप पे, कितनी हमने क्लासेस दी हैं, कितना तुम लोगों ने आके सिखाया है, वो मेकअप पे तो वो एम्फेसाइज कर लेते हैं, लेकिन बाल जो है ना, उनको लगता है कि बाल बस छोड़ दो, ऐसे छोटे बाल हैं, बाल ही नहीं है, क्या हेयर स्टाइलिंग करें, या एक आध जो भी सड़े हुए कर्ल्स करके या ज़्यादा स्प्रे लगा के पार्लर वाले भेज देते हैं, क्योंकि उनको खुद नो हाउ नहीं होती। सो हम आज आपकी हेल्प कर रहे हैं, बल्कि मेरी टीम पूरी गई है अलग अलग बाज़ारों से, एक्सटेंशंस जो सस्ती हैं, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, वो लेके आई हैं, जो आपकी बाल बनाने में आपकी मदद कर सकेंगे। तो प्लीज़ बीनिश थोड़ा सा गाइडलाइंस दो कि क्या है, किस तरह के हेयर स्टाइल किस तरह बन सकते हैं। बिल्कुल।
देखिए मार्केट में जब आप एक्सटेंशन खरीदने जा रहे हैं ना, चाहे वो फाइबर है या आप जो भी चीज़ खरीद रहे हैं, आप एक तो सबसे पहले कलर का ख्याल रखें। अच्छा, इससे पहले मैं तुम्हें बताऊं कि ये मेरी ऑब्जर्वेशन कैसे आई। अक्सर लड़कियां, उन्होंने मेहंदी में डांस करना है कुछ, तो वो छोटे से बाल होंगे, परांदे लगा लेंगी नीचे, और जब वो डांस वांस कर रही होती तो पुच्छल एक परांदे की नजर आ रही होती। और वो भाई सबने ट्रेंड बनाया है, सबके एक जैसे परांदे हैं, तो उस पर तुम ये अगर आपके छोटे बाल हैं तो आपने चोटी ऐड करनी है परांदे में, बिकॉज वरना आप भले परांदा लगाएं लेकिन चोटी ऐड, क्योंकि वरना आपके परांदे का भी होल्ड इतना टाइट नहीं रहेगा। तो लेट्स सपोज अगर आप डांस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो गिरने का उसका खतरा होगा। एंड प्लस इट लुक्स वेरी अगली। अगर आपका ग्रीन कलर का परांदा है और आपका बाल इधर ही खत्म हो रहा है, तो फिर वो इतना लंबा परांदा क्या कर, बुरा लगेगा। आजकल ऐसे पहन रहे परांदे। हाँ, कभी थीम्स होती हैं, कुछ लोग हैं, कभी थीम्स होती हैं, कभी थीम्स भी होती हैं। सो यू नो, आप परांदा लगाना चाहते हैं या आप कोई चोटी की थीम है, लेकिन मुझे बताओ परांदे के अलावा और क्या क्या ऑप्शन है बालों में? हम चुटिया के साथ कैसे कैसे खेल सकते हैं? चुटिया के साथ कैसे खेल सकते हैं? आप प्लेन चोटी के साथ डोरियां बांध सकते हैं। आजकल गोल्डन लेस बहुत इन है, आप देख रहे होंगे सारे फैशन शूट्स में हम लोग गोटे की लेस है, गोटे की लेस को लेके वो भी परांदे के 3 जोड़ लो, ठीक है। प्लस आप नॉर्मल चोटी रखी आपने, और आपके कोई 2 या 2 बूंदे आप पैरअप ले लें कुंदन के, वो बीच में आप लगा लें। अच्छा आइडिया है। मुझे मतलब नॉर्मल चोटी से बेहतर ये जो फिश टेल होती है या फिर वो उस किस्म की जो होती है ना, वो फाइबर में फिश टेल बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। एक्सटेंशन का 600 रुपए के मिले यार। सपोज अगर आपने एक्सटेंशन ले ली है, एक सस्ती सी चोटी बना ली है, तो अब आप उसको इनहैंस किस तरह कर सकते हैं? गोटे की लेस से कर सकते हैं। कोई अगर 2 इयरिंग्स भी पड़े हैं ऐसे जो कुंदन के घर पे एक्स्ट्रा पड़े हुए होते हैं, सबके पास स्टॉक होता है, टूट जाते हैं, वो आपने 2-3 भी लगा लिए ना, तो चोटी थोड़ी सी इनहैंस हो जाती है। उसी तरह आप रिबन बांध सकते हैं कलरफुल। अगर आपके कपड़ों में कुछ नियॉन कलर है, अक्सर होता है कि जैसे काला कलर है और ऑरेंज कलर के फूल हैं, तो आपने ऑरेंज एंड गोल्ड पट्टी लेके बांध दी चोटी के ऊपर। तो इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं। और टैसल्स आप एंड में लटका सकते हैं, जो कपड़ों के टैसल्स होते हैं, वो अक्सर घर पे कोई एक एक्स्ट्रा 2 बचे हुए होते हैं, पड़े होते हैं। ऐसे नॉर्मली भी आप बाजार से भी ले सकते हैं, टैसल्स ले सकते हैं, महंगे नहीं होते। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जब आपने ये चोटी या किसी भी किस्म की एक्सटेंशन खरीदनी है, तो सबसे पहले अपने हेयर कलर का ख्याल रखना है। अगर आपका बाल काला है तो खुदारा कलर्ड एक्सटेंशन ना खरीदें, क्योंकि आपको लग रहा होता है कि यू नो, अक्सर मैंने देखा है बच्चियां हैं, अगर उनको कलर अलाउड नहीं है, वो समझती हैं अच्छा हम चोटी कलर्ड लेके डाल देंगे तो वो बहुत अच्छी लगेगी, बुरी लगती है। आपने सेम कलर की एक्सटेंशन लेनी है जो आपका अपना बाल है। अगर स्ट्रीक हुआ हुआ बाल है तो स्ट्रीक हुई हुई एक्सटेंशन या चोटी मिलती है बाल में, वो लें। ब्राउन है तो ब्राउन लें, काला है तो काला। लेकिन इसको ये सस्ती वाली है, इसको आप डाई नहीं करा सकते, ये इसको बिल्कुल नहीं हो सकता। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मार्केट में मेरी टीम के लिए जो शॉपिंग करके आई कि हर कलर मौजूद है, और ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। जैसे अक्सर मैं ख़वातीन को जो थोड़ी सी जिनकी एज होती है, मैं देखती हूँ अगर बाल कम है तो जी नॉर्मल अपने बालों का जूड़ा बनाया और उसके ऊपर एक जूड़ा टाइप जो मिलता है वो लगा लिया। अब ये पीस उन्होंने ब्लॉन्ड लगा दिया। ये दिखाओ, ये क्या चीज़ है? ये क्लिप है। ये क्लिप, ये जैसे जॉ क्लिप होता है ना, इस तरह का क्लिप है। अच्छा, ये किन लोगों के लिए लगाने के लिए? जैसे आंटियां हैं, कुछ उनके कम बाल है, बिल्कुल। आपके बाल काले हैं यहाँ से और आपने ये ब्लॉन्डी सा कुछ उठा के लगा दिया, कितना बुरा लगेगा। बाल भी कम तो आप पता है आपको मार्केट में व्हाइट कलर में भी अवेलेबल है। जो आंटियां हैं जो बाल डाई नहीं करती हैं, सीरियसली वो हैरान हो जाओगे तुम लोग वैरायटी देख के। कौन सी मार्केट से लाए तुम लोग? एक्चुअली वेरी गुड, बोल्टन मार्केट। कहते हैं इतनी वैरायटी है, व्हाइट कलर जैसे होता है ना, आपकी अम्मियां हैं और वो कहती है नहीं हम नहीं कर रहे भाई, आप पकड़ के अम्मियों की पोनी बांध के ये व्हाइट कलर का लगा सकते हैं। देखिए एज के साथ अक्सर जो है वो बाल किसी के कम भी हो जाते हैं, तो उनके छोटे छोटे इतने से जूड़े बन रहे होते हैं, वो इतने से जूड़े डाल के पिन लगा के पहुंच जाते हैं, बुरे लगते हैं। आप इसके ऊपर एक ये लगा दें। अब ये कितने का होगा? अराउंड कितने का है ये? 800 या 700 रुपए का। अब 500 रुपए का है और ये आपने ले लिया। इसको आप एटलीस्ट 1 ईयर तक तो इसकी लाइफ होगी अगर आप इसको खाली शादी में क्यों, ये तो आमतौर पे भी आंटियां लगा सकती हैं। पे जा रहे हैं, डिनर पे जा रहे हैं, और समटाइम्स जैसे मेरे पास भी इस तरह की चीजें पड़ी हुई हैं, वो मैं जल्दबाजी के लिए रखती हूँ। अच्छा, देर हो रही है, मुझे मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है बाल बनाने के लिए, तो मैंने जेल बैक किया और ये मैंने लगा दिया। आई एम डन।
I'm done. I don't have to do anything. So जल्दबाजी है, कम बाल हैं, आपके जूड़े में जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, आपको स्टाइलिंग ज़्यादा आती नहीं है, हीटिंग टूल्स जैसे ये कर्ल हुआ हुआ बाल है, अगर आप नहीं चाहते कि आप अपने बालों को बार बार हीट करके फिर जूड़ा बनाएं, बेस्ट है, बने बनाए मिलते हैं, क्लासी लगते हैं, आपने ठक करके जेल बैक किया, इजी लगते हैं, ठीक है, लगा दिया। अच्छा, और लगा दिया। मार्केट सबसे में इम्पोर्टेंट है कलर। मार्केट में आजकल इस तरह की एक चीज आई हुई है जिसमें आप ये देखें, ये पूरा कर्ल किया हुआ है। कौन सी लड़ी इसको कहते हैं? चुटिया लड़ी। हाँ, मतलब कोई भी ऐसी क्या लड़ी चुटिया है, लड़ी? देखिए काशी लड़ी कहते मैं हैं। आपको बताती हूँ, ये एक थ्रेड है, ये चुटिया लड़ी टाइप है बेसिक। ये भी हर कलर में मौजूद है। अच्छा, इसको एक जमाने में स्विस कहा करते थे। अच्छा। ये एक पट्टी है, देखें ये इलास्टिक के साथ है, आप चेक करिए। इसका क्या काम है? ये किस लिए होती है? इसके अंदर इलास्टिसिटी इसलिए दी हुई है ताकि ये इजीली मोल्ड होके जहाँ से खिंचना चाहे, अच्छा, जहाँ से ये मुड़ना जो है ना, चाहे। ये चुटिया के तौर पे भी आप इसको इस्तेमाल कर जो हम बाल कर्ल करते हैं। अच्छा, इस एक लड़ी में दिखाओ जरा, उधर लगा के दिखाओ कि जिसे हम क्या किस तरह कर अब सकते हैं। जैसे ये आपने ये समझे, ये आपकी चोटी तुम उधर हो गई। दिखाओ ना, इधर आओ। नहीं पर उसको वो लपेटना जरूरी है। हाँ, मतलब हाँ, ये ऐसे ले लिया ना, करके ये ऐसे। तुम्हारी बैक हो रही है कैमरे पे नादिया। हाँ, बस ये हो लिया। गया। बेहतरीन। इसको ट्विस्ट जब आप कर लेंगे ना, तो ये घने जब के twist घने करेंगे तो ये बेहतरीन। घने हो जाते हैं। उसके काले बाल है ना, उस पे लगा दो। ये देखो ना, ये सफेद कपड़े पे नजर आ रही है, ये उसका भी सफेद है, इसलिए बोलूं कि काले बाल है तो उस पे ज्यादा बाल पीछे से पकड़ो। मतलब ये तो खैर आप जाहिर कर नहीं रहे हैं इस हाँ, वक्त, लेकिन फिर हम आपको सिर्फ अब समझा ये रहे हैं। देखें। हाँ, अब किसी के नहीं है बाल, कम है, फूल लगा उसको दो। पूरा ऐसा कर्ल चाहिए और वो नहीं, उसको पार्लर जाना। अब अगर आपने इसको रोल नहीं किया ना तो ये अलग अलग बुरा लगेगा। अच्छा, तो इसको ऐसे इस रोल तरीके से अच्छा, मुझे बताओ ये कितने की जरूरी है? ये कितने की मिली है भाई? पकड़ो, 700 रुपए की है। फ्लावर्स इन इट। अच्छा, अब आप इसमें इसको यार इसके अपने बाल भी तो ये लो ना, इसको इससे बांध लेते हैं अभी फिलहाल, क्विकली। वेट इस तरह अच्छा नहीं। हाँ, अरे भाई वो पीछे दिखाई I'll just hold it. वो सिर्फ फूल लगाना I'll बता just रही। hold it. इसको क्या कहते हैं इस फूल को भाई? ये बाजार से ऐसे मिल जाती है। Baby breath. बेबी ब्रेथ। हाँ। ठीक है, इसको ये और आपने इससे लगाया। स्टाइलिंग बड़ी डिसेंट लगती है। ये देख। अब वो जमाना नहीं रहा कि आप मोतिया पकड़ के लगाएं वो पुरानी फिल्मों की खैर तरह। अब पूरे जूड़े बालों के में पीछे लगेगा लगा ना लो। हाँ, ये थोड़ी स्टाइलिंग। ये फेक भी मिलता है। अच्छा, ये फेक भी मिलता है? हाँ, ये फेक fake कहाँ भी से मिलता है? वहीं आपको बोल्टन से ही मिलेगा। वाह, और अगर हम लाहौर मिलते की हैं बात सब। करें तो लाहौर में आपको लिबर्टी, इचरा वगैरह हर तरफ जो है ये फेक मिलते हैं। फेक वाले जो होते हैं वो आपके ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। अच्छा, तो आप अरे उसको गुड है ये reuse तो। कर सकते हैं। ये फेक ये नहीं इस है तरह शायद। पूरी स्टाइलिंग आप खुद कर सकते हैं, एक बहन दूसरी की कर सकती है। पहले इसके पैसे ये बचेंगे, fake पार्लर वाले को I think these are fake. ये These are fake? real. The नहीं, one ये I real put है, हाँ, are क्या ये फेक है? हाँ जी, ये तो वाले टीम बताएगा मुझे। ये फेक ये वाले नहीं, फेक है, वो नहीं, वाले रियल हैं। नहीं 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 नहीं, ये देखो ना इसके स्टेम्स देखो ना, नहीं नहीं fake है यार। नहीं नहीं ये असली ये असल है भाई, क्या हो गया? सूखा हुआ है लेकिन ये असली है, ये भी असली है। हाँ, असली है भाई। हाँ, अगर आप इसको असली है। प्रेस करेंगे ना तो यहाँ से हल्का अच्छा। सा पानी सा निकल रहा है तो ये हाँ। असली है। अच्छा, ये तो हो गए फ्लावर्स, ठीक है। हाँ। इसी तरह इस तरह के बीड्स मिलते हैं मार्केट में दिखाओ, जो हाथ पे रखो। दोनों तरफ से जिनके होल होता है। ये तो हाँ, जो पुराने जमाने में जोड़े पे लगाया करते ठीक थे। है, ये तो अंदर पिन अच्छा, डालकर और इसमें फिर लगा दो। आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनके ऊपर डायमंड्स, मतलब डायमंडीज लगे होगा, ग्लिटर लगा हुआ होगा। इसमें रोज गोल्ड कलर मिल जाएगा आपको, गोल्ड कलर मिल जाएगा, सिल्वर कलर मिल जाएगा। ये आपने ऐसे इनविजिबल जूड़ा पेन पेन लेनी है, है। इनविजिबल। हाँ, और ये आपने अच्छा समटाइम्स सिरोस्कीज के भी बने हुए अच्छे महंगे वाले भी मिलते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप तो ये कैसे अटकाएंगे अगर तुम ये दिखाओ? आपने इनविजिबल पिन ली और ये ऐसे लिया और इस इनविजिबल पिन को पीछे से फोल्ड कर दिया, मोड़ दिया। ये तो ये इस तरह अगर आपने ये बनाने ना, पूरा एक स्टाइलिंग हो गई। आपके बाल ही नहीं है इतने और आपको ये एक्सटेंशन आराम से और मिल देयर जाएगी। आर फाइबर। टन्स ऑफ वैरायटी ऑफ बीड्स जिसमें गोल्ड है, रोज गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंडीज है, ग्लिटर है। आप सारी वैरायटी, अगर आप सैलून ओनर हैं तो आप इस तरह की चीजें रखें। नकली क्या? और जिसमें आप इनविजिबल डाल के जो कौन से है वो flowers? जूड़ों में, चोटियों में यूटिलाइज कर इवन सकते छोटे हैं। छोटे ना फूल हर कलर के, फिरोजी, सुनो, ये मेरे पास लेट्स सपोज अगर कोई स्टाइलिंग हाँ, में ये फूल चाहिए। नहीं यूज चीप चीजें भी है जो मुझे चीप लगती है, हो सकता है किसी और को चीप ना लगे। ये फूल हैं, ये थोड़े बेहतर लग रहे हैं मुझे। ये नकली हैं, ये सारी जूड़ा पिन है, ये देखो ये सब नकली हैं। ये सब ये आप जो है ना इस किस्म की ये जो पिने हैं, नहीं ये इसमें नहीं, यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे बड़ी प्यारी। कहाँ पे? हाँ, साइड में एक एक, हाँ बस। यहाँ पे वो आपने उधर बाल बनाए और ये
ये बहुत प्यारी है वैसे। दिखाओ उस तरफ करो, ये व्हाइट वाली अच्छी लग रही है। ये आपने इस तरह पूरे बाल बनाए, आपने नहीं कुछ वहां करना तो आपने यहाँ बच्चियाँ, छोटी बच्चियाँ होती है ना, जब आप उनके जो वो ब्राइड्समेड्स या जो प्रिंसेस उनके स्टाइल्स बनाती हैं चुटिया वाले, तो उसके अंदर यूं करके आप उसको जो ना पूरा लपेट सकते हैं। और जब यहाँ ये देखो कितने प्यारी है ये टू मच, ये मुझे बड़ा क्यूट लगा वैसे। अच्छा, लेट्स सपोज बहुत सारे लोग जो है वो झिझकते हैं बैक कोमिंग से। हाँ। जब आप हेयर स्टाइल बनाने कुर्सी पे अक्सर खवातीन बैठेंगी, आप लोग सारे सैलून ओनर्स हैं, आप अग्री करेंगे मेरी बात से कि एकदम से अगर जब आप बैक कोम करना शुरू करते हैं तो एकदम से नहीं 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 मेरे बैक कोम नहीं करना, मेरे बाल टूट जाएंगे, यू नो, इस तरह के फियर्स होते हैं। और बहुत सारे लोग बैक कोमिंग पर्सनली कराना नहीं चाहते बिकॉज ऑफ द ब्रेकेज एंड ऑल। सो इस तरह की चीज़ें मार्केट में अवेलेबल होती हैं। ये भी बोल्टन पे मिलती है। वो आप खुद भी अगर घर में स्टाइलिंग करें अच्छा, तो भी रख सकते ये हैं। कैसे हो सकता है? थोड़ा तुम बैठ जाओ, ये रखने का तरीका बताओ ना, ये कैसे रख सकते हैं? बिल्कुल बता देते हैं। ये क्या करें? किसको? इसके ऊपर बता देते हैं। यहाँ आ जाओ तुम, यहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल होगा ना करना, और हमें शूट करना भी आसानी होगी। चलो इधर बैठो। अब अगर फर्ज करें इसके डाई हैं, इससे भी कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं? नहीं, डाई नजर ही नहीं आएगा। वैसे ब्राउन आता है, ब्राउन भी आता है। हाँ, छुप जाएगा इसी में फिर भी एक कलर होता है, क्योंकि कभी कभी जैसे अब इसके सिल्की बाल हैं, कभी फिसल रहा है या कहीं से झांक रहा है, तो ये जो तो है उससे बेहतर है कि फिर वो उसी कलर का लें जिस तरह आपके बाल हैं, लेकिन ये इस तरह ज्यादातर ब्लैक में होता है। अच्छा, ये यहाँ रखा, ये देखो, हाँ, बैक कोमिंग ऑटोमेटिकली ज्यादा करनी नहीं पड़ी, उसके साथ चिपक गई, कुछ भी नहीं करनी पड़ी, वेलक्रो है। अच्छा है। अच्छा, अब अगर किसी को पीछे नहीं करनी है, आगे बैक कॉम करनी है, तो क्या करें? छोटा तो साइज इसको रखें? आगे लगा दो। इसके अच्छा। साइजेस हैं अलग अलग, देखें, अच्छा, ये देखें, अच्छा अच्छा अच्छा। जहाँ जैसा साइज आपको चाहिए आप अपने, और अलग अलग जाहिर है हर किसी के सर का साइज भी अलग होता है, तो आप कर सकते हैं आराम से। ये कितने के मिले हमें? ये अब ये देखो 150-200 रुपए की। अब ये देखो, अगर इसको यहाँ से अगर हल्का सा लिफ्ट दे के देखो ना, स्टाइल बन इसको गया कवर कर दिया, और ये रियूजेबल है। गैस लगाए निकाले लगाए। ये उन लोगों के लिए इजी है जो घर में स्टाइलिंग करना चाहते हैं। बिकॉज देखें, आप बहुत दफ़ा छोटी छोटी महफिलों पे मैं अक्सर देखती हूँ कि औरतें शौकीन होती हैं, मेकअप तो सीख लेती हैं, मेकअप कर लेती हैं, बाल बस चपट लेके सीधे स्ट्रेटनिंग आयरन की और पहुंच गए। हर वक्त हर दिन तो आप स्ट्रेटनिंग आयरन करके नहीं पहुंचेंगे हर जगह। छोटी मोटी स्टाइलिंग टिप्स आपको खुद भी आनी चाहिए, और इस तरह की चीजें आपके पास घर पे मौजूद। और देखो, चलो आपके अगर 4 इवेंट्स हैं, आप एक में पार्लर में तैयार हो गए, आप 4 दफा तो नहीं आप जा सकते ना, क्योंकि पैसे खर्च होते हैं। दिस इज एक्चुअली वेरी यूजफुल, बिकॉज देखें, आप हर इंसान प्रोफेशनली बैक कोम करना नहीं जानता। टेक्निकली आप घर में अगर बैक कोम करने की कोशिश करेंगे तो आप ना चाहते हुए भी बाल तोड़ेंगे। सो इट्स बेटर कि इस तरह की चीजें आप घर पे रखें, ताकि आप हर वक्त हर महफिल में फ्लैट बाल लेके ना पहुंचे। ठीक है। अच्छा, जूड़े देखो, अब कुछ लोगों को है कि जूड़ा ही बनाना है, ठीक है, वहाँ जूड़े भी बने रखे हुए हैं अलग से। जूड़ा तो नहीं है यहाँ कोई, मगर मैं डोनट लाई थी। डोनट कहते हैं, सॉरी, डोनट मैं लाई थी बिकॉज लॉट ऑफ पीपल, आई एम श्योर कि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो इसको देखते ज़रूर होंगे, लेकिन बहुत ऐसी खवातीन होंगी जो शायद इसका यूज़ नहीं जानती। यार, मुझे भी कुछ अर्से तक तो मुझे पता ही नहीं था इसको यूज़ कैसे करता है। मैं सोचो, मैं शोबिज़ में, और मुझे पता ही नहीं कि इसको यूज़ कैसे, ला के रखा हुआ, समझ ही नहीं आती थी एक आम इंसान की तरह कि ये करते कैसे यूज़ है। अच्छा, अब इसका बहुत ही इजी तरीका है कि आपने ये देखें, इसके बीच में एक होल है, ठीक है, आप अपने बालों की पोनी करके दिखाएं हम जरा, बिल्कुल, ताकि वो जो चीज करके समझ आती है। खुद भी लड़की चेंज कर लेती हूँ मैं, तुम कोई दूसरी आ जाओ, क्योंकि मैं मुझसे निकालूंगी। रबर बैंड्स नहीं है, रबर बैंड्स हैं इधर, मुझे इधर रबर बैंड्स चाहिए, फटाफट लाएं प्लीज, मुझे रबर बैंड दे दें। इनको पता नहीं था ना कि रबर बैंड्स होने चाहिए। ये नेट लाई हूँ मैं, रबर बैंड्स चाहिए, फटाफट लाओ। शहजादी पड़े में, जब तक तुम ये बता दो ना टॉपिक, और ये टाइम वेस्ट ये कर लेती हूँ। ये मैं लाई थी टॉपिक, ये वाला। हाँ, ये बेसिकली उन लोगों के लिए है। अच्छा, आओ कोई देने आओ, मैं नहीं आ सकती, शहजादी को दो। हाँ, ये वो प्रोडक्ट है जिसका अमूमन ख़वातीन को पता नहीं होता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस शो के ज़रिए वो अवेयर हो जाएं, जिनके बाल जो है वो एक एज या सर्टन एज ना भी है,
तो किसी वजह से रिसेशन में यहाँ से बिल्कुल निकल जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आप पुल बैक करती हैं, जेल बैक करती हैं या किसी भी तरह से बाल पुल करती हैं और ये नज़र आता है आपको यहाँ पे अपना स्कैल्प या स्टाइलिंग के बीच में कहीं नज़र आता है, तो ये एक पाउडर टाइप है, फाइबर पाउडर, और ये आपने ऐसे डाला और ये कलर में मौजूद है, डार्क ब्राउन, ब्लैक। ये कौन सा कलर है मुझे बताओ? ये आई थिंक मीडियम ब्राउन है। अच्छा, अब जरा एक मिनट, माशाल्लाह इसके तो अच्छे बाल हैं, लेकिन फिर मैं आपको दिखाना चाहिए अच्छे बाल जरूर हैं, लेकिन अब ये जैसे इससे मैंने एक मिनट में तुम्हें, इवन आप स्टाइलिंग करते हैं चुटिया तो ये बाल थोड़े कम होते हैं। ये आप ये देखें, अब अगर जेल बैक किया या मांग निकाली है कुछ, तो आप ये देखिए ये गंजा ठीक है। अब मैं तुम इधर दिखाओ क्योंकि वो इधर कैमरा। अच्छा, ये जो पाउडर है ये बहुत महंगा मिलता है, हाँ ठीक है ना। इसके थोड़े से सस्ते वर्जन्स भी अवेलेबल हैं, ये आप ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हैं। ये देखिए आपका, हाँ ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हैं। सस्ता वाला एक ये भी है, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं आया, ये ऑनलाइन मैंने मंगाया था। नहीं, ये मैं टॉपिक ले आई थी रखते। अच्छा किया, क्योंकि ये एक मैं भी बता रहा हूँ ऑनलाइन ये है, मैंने कहा अच्छा चलो देखते हैं कि क्या होता है। ये स्टैंप की तरह होता है, लेकिन ये बिल्कुल बकवास है। नहीं, ये स्टैंप वाली चीज की मैं बात नहीं कर रही। ये देखो कुछ फायदा ही नहीं होता। मैं पाउडर की ही बात कर रही हूँ। वो दूसरे ब्रांड्स में मिलते हैं, थोड़े से सस्ते होते हैं, कोई फायदा नहीं होता। और दूसरी चीज ये कि आप आई शेडो लगा लें। मैं तो कभी कभार आई शेडो, ओह यस, आई शेडो या वो जो डार्क कॉन्टूरिंग के पाउडर्स होते हैं वो भी चल जाते हैं, कोई भी डार्क, वो बहुत अच्छा डार्क जल्दी में मैं तो वही कर लेती हूँ कभी। अच्छा, मैं मेरी जो खाला की सास थी वो क्या पता क्या लगाती थी उस जमाने में, तो नहीं थे टॉपिक शॉपिक, वो मस्कारा, ब्राउन या मिलते हैं, मस्कारा भी मिलते हैं, कलर्स है कलर के, लेकिन उससे क्या होता था, खाली स्किन पे नहीं लगता था, वो स्प्रेज मिलते हैं। ये स्किन इसको पकड़ लेती है फाइबर, गंजपन के लिए। वो है हमारे वाइट बालों को हाइड करने के लिए मस्कारा। वाइट बालों को हाइड करने के लिए भी हमारे पास एक स्प्रे है, दिखाना जरा। आता है वो स्कैल्प के लिए भी है, रूट टच। वो मेरा जरा स्प्रे लेके आना। अमेरिका से लाती थी, अब तो यहाँ हर चीज मिलती है, अब तो बहुत ज्यादा महंगा, बल्कि सस्ती मिली है यहाँ। कभी कभार ऐसा होता है कि आपको शादी पे जाना है, आप डाई नहीं करा सकते बाल, फौरन आपके रूट्स आ गए, आपका वाइट बाल जो आपने भी फॉर एग्जांपल अगर ब्लॉन्ड कराया हुआ है या आपने कोई भी कलर कराया हुआ है, आपका रूट्स आ गए हैं, उसके लिए इतनी अच्छी चीज है, वो मैं आपको दिखाने वाली हूं। बेहतरीन है वो तो। अच्छा, अब हम ये जो भी बड़ा अच्छा हो जाता है। आप डोनट वाला भी सिखा रहे हैं हम। हाँ, डोनट का इस्तेमाल बताते हैं। बैक साइड करो ना इसकी, और आई शेडो भी गीला करके शूट हो सके ना यार वो। हाँ आ जाओ, कोई मसला नहीं, सही है, ठीक है। हाँ। ये मैं बहुत रफ हैंड रख रही हूँ, इतना ज्यादा नीट नहीं कर रही। हाइट इसकी जो भी रखनी है वो हाइट रख सकते हैं। मैं लो रख रही हूँ, थोड़ा सा मीडियम या इवन हाई भी रख सकते हैं। दुल्हनों का ऊपर रखते हैं तो जो ज्यादातर शादी में जाते हैं उन पे ये साड़ी या कुछ तो वो बना ले, नीचे वाला बहुत अच्छा लगता है। ये एक तो तो हेल्प चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ ये रबर बैंड पकड़ लें आप। हाँ बस ये रबर बैंड लगाने का भी इजी तरीका है, बिकॉज इससे ये बड़ा अच्छा। तुमने क्या किया, तुमने पिन लगाई है एक, यार ये हम दोबारा करके दिखा सकते हैं। सॉरी यार, ये रह गया ना, मतलब मेरी प्यारी सी डाल के। आप मेरी लाखों की टिप सबको ऐसे फ्री में बांटती तुम तो बहुत दिल की बड़ी हो ना तुम। ओके, ये हमने पिन के अंदर रबर बैंड डाला डबल करके। डबल इसलिए डाला क्योंकि महफिल है, यू नेवर नो। टूट गया, एक टूट गया तो दूसरा तो इज्जत संभाल ही लेगा, बेइज्जती ना हो जाए। स्ट्रेंथ अच्छी हो ना। हाँ अच्छा, इस तरह हमने पोनी, क्योंकि हम तो पता क्या कर रहे होते हैं, हम तो रबर बैंड पकड़ के डाल रहे होते हैं। गोल गोल घुमाना मुश्किल होता है, खास तौर पे सैलून में ऐसे ही लगाते नहीं, और खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनके बाल लंबे होते हैं, वो खुद स्टाइलिंग कर रहे हैं। आपने ये पिन लगाई, पिन ऐसे लगाई, यहाँ से इसको घुमाया और ये घुमा के दूसरी तरफ से पेन में डाल दिया ऐसे। वाओ, और जब आपको निकालना है, आपने ये पिन निकाली, नहीं तो अक्सर कैंची काट के निकालना पड़ता है, बाल अटक जाते हैं। अब आपने ये जो डोनट का होल था ये इस पे रख लिया, ठीक है। आपने इसको क्या किया? पोनी को आधा किया। अच्छा, पोनी को आधा किया। हाँ, एक मिनट बेटा, थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। हाँ, नीचे सर झुका लो, जितना झुका सकती हो, जितना झुका सकती हो झुकाओ, ठीक है। आपने इसको फैला के, अच्छा, पर इसमें भी आप और तरीकों से बहुत तरीके, मैं इजीएस्ट बता रही हूँ। जैसे मैं खुद बना लेती हूँ अपना इस तरीके से। चुटिया बांध के, चुटिया की स्टाइलिंग, छोटी छोटी वो तो अभी हम बेसिक सिखाते हैं, कंफ्यूज। हाँ, पहले ये वो बेसिक तरीका है जो हर लड़की, हर अम्मी, खुद भी कर सकती है, बहन की हेल्प से, अपनी हेल्प से। मैं अकेले कर लेती हूँ ये।
अच्छा, आप अकेले कर हाँ, लेते मुझे इतना पक्की हो गई हूँ मैं। हाँ, आपने ये रखा। बालों का बस ये है कि आपने फैलाना अच्छे तरीके सही से है। और कोई देख लेगा भाई सही नहीं, पूरा इट्स कवर बेटर हुआ कि नहीं आप हुआ। उसको स्प्रे कर दें। स्प्रे कर दें। हाँ, अच्छा, अगर आप खुद कर रहे हैं। नीटनेस आ जाती है। हाँ हाँ सही है। हाँ ठीक है, और छोटे छोटे बाल जो है वो फिर उड़ते नहीं हैं। ठीक है। ठीक है, हाँ ये लिया। अच्छा, मैं क्या करती हूँ तो थोड़ा ऊपर बनाती हूँ ना, तो आराम से मैंने जानबूझ के लो इसलिए दिखाया बिकॉज लो बन इज रियली इन दीज डेज। हाँ। और हर जोड़े के साथ चलता है ना, विश्वास के साथ। अच्छा, अब तुमने रबर बैंड लिया है और ये जो बाल फैलाए हैं तुम इनको रबर बैंड के जरिए इसको पूरा शेप में ला रही हो, shape में ला जो रही है। डोनट का शेप है उसमें तुम ले आई। ओके, अब ये सिक्योर हो गया। ठीक है। ठीक है। हाँ। और ये वाले ना बाल, हमें पिने मारनी पड़ी ना कुछ। अब ये जो वाले बाल बचे जो कुचे हैं, वो आप चाहें तो ट्विस्ट करके, ये जैसे नादिया कह रही थी कि चुटिया बांध लो, ट्विस्ट Curls करके भी या कर सकते चोटी हैं। बांध के किसी भी तरह साइड पे अंदर डाल सकते हैं। ओके। ठीक है। हाँ। ये लिया आपने, और अब आपने जूड़ा पिंसेस को सिक्योर कर देना। बस टाइट हो गया। बस एक दो ही पिने लगी और ये लो मैं उठा के दे दूं। कोई भी पिन, हाँ बस। बाल में घन भी आ गया और अपने मजे अब से आपके ये लो। अगर दो बाल थे तो वो अंदर से उसके डोनट ने उसको थोड़ा सा मोटा कर क्योंकि दिया। इस अच्छा, तरह आप के जूड़ा चाहें- अगर आपके लंबे बाल भी हो बहुत मुश्किल है ऐसे अच्छा, उन बालों से बाल मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा नीट इफेक्ट बुरा लगता है, तो थोड़ा मैं हाँ। हमेशा इसको इस तरह रफ खींच रखो। के ना रफ कर देती हूँ। अब आप इसके आसपास फूल लगा सकते दिखाओ हैं। जरा फूल कोई वो लगाओ, वाले फूल भी कोई- लगा सकते हैं, अच्छा कोई लगता आइडिया दो कि कैसे लगाएं, क्या लगाएं। अक्सर लोग जो है वो बहुत शौक हो रहा है ना मोतियां आप लोगों को मोतिया लगाने का, रेखा बनने का, तो चले लगा ले। उलझे हुए हैं तो फिर रहने दो, टाइम हाँ उलझे में हैं। अरे वैसे ही ये लगा बना हुआ है, ये बना हुआ है, बन जाए आप आलिया भट्ट। और ये बड़े शरारों पे उसमें बहुत अच्छे लगते हैं ये एक ही लिपटा हुआ हो तो अच्छा बस, लगेगा। एक डबल डबल नहीं, काट दे। इसको हम काट देंगे। पठान अपना पैसा खाने वाली चीज ना करें, एक ही के सिंगल। ठीक है जी। हाँ। अच्छा, वो जो स्प्रे मैं आपको दिखाना चाह रही थी ना, रूट वाला, हाँ। खाली स्प्रे चाहिए। ये जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे बाल, अब ये देखें, जैसे बैठी रहो बहना, खड़ी क्यों हो रही हो। अब जैसे ये वाली चीज़ है, जैसे अगर आपके सफ़ेद बाल निकल आए हैं कुछ है और रूट टच का नहीं, यही कह रही थी ना तुम लोग। फ्रंट पे होता है। हाँ, तो ये इसको आप स्प्रे कर सकते हैं, और जो सारा सफ़ेद बाल है, जैसे अगर इसका एक सफ़ेद बाल है या और दूसरे वो हैं, उसको ये स्प्रे कर देगा और ये सारा सफ़ेद बाल ख़त्म हो जाता है। और उसके अलावा भी वो जो टॉपिक वाला काम है, अल्लाह मैंने तुम्हारे माथे पे कर दिया तो मुझे नहीं आता ना, इसलिए हाँ, साफ हो जाता है, हटा दो, साफ हो जाएगा, ये साफ हो जाएगा। तो रूट टच के लिए इस तरह की स्प्रेज मिलते हैं पाकिस्तान में, वो आप कर ठीक है। सकते हैं। हाँ। ठीक है, छोटा सा ब्रेक के बाद बहुत अच्छे से एक चीज नादिया तुम सिखाओगी, तस्वीरें शादी में इतना तैयार होके गए, तस्वीरें खींचना नहीं आया। नहीं, मॉडल नहीं, आम लोगों को भी तस्वीरें चाहिए। एज अ मॉडल इतनी एंगल कौन से अच्छे हैं, कैसे सेल्फी लें, हाँ। किस तरह लॉन्ग शॉट्स लें, और अगर स्टाइलिंग की हुई है, दुपट्टा और ये सब चीज़ें कैसे दिखाएं, ये सारी चीज़ें नादिया हमें सिखाने वाली। एक छोटे से ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट अभी शुरू होने वाला है, उसकी रीज़न ये है, जितनी तैयारियां कर लो, अगर तस्वीरें नहीं अच्छी खींची, सेल्फीज नहीं अच्छी खिंचवाई, तो फिर क्या फ़ायदा उन तैयारियों का। तो हमारे पास क्वींस बैठी हुई हैं भाई, सेल्फी क्वींस। आइए हम आपको सिखाते हैं। मैंने अपना ये मोबाइल का जो स्क्रीन है शेयर किया है, ताकि आपको पता चले कि आप स्क्रीन पे कौन से एंगल पे मोबाइल रखेंगे तो सेल्फी अच्छी आएगी। अक्सर आपने देखा जो ख़वातीन गलतियां करती हैं सेल्फी में, प्लीज जरा आप लोग बताएं तो सही क्या क्या गलतियां करती हैं। अक्सर लोग जो है वो मतलब मेरी बता, इसको लेके बताओ, इसको लेके बताओ क्या क्या गलती करती हैं। अमूमन जो गलतियां होती पहले हैं गलतियां देखें। डबल चिन की होती है, वो बिकॉज़ यहाँ इस एंगल से तस्वीर लेते हैं, लो ठीक है ना? एंगल है, लो नहीं एंगल होना से चाहिए। तस्वीर लेते हैं, तो यहाँ से आपका जो ये डबल चिन जो है ना, आपकी जो जॉ लाइन है वो Yes. आपकी चौड़ी लगती है, ठीक है ना। अब ऊपर तो करो। हमेशा जो है वो आपको तस्वीर थोड़ी सी ऊपर से लेनी होगी। अगर आप ऊपर से लेते हैं तो आपकी जो जॉ लाइन है वो बड़ी अच्छी पतली सी Yes, आपकी और जॉ लाइन slim आती है एकदम, अच्छा, भी। ये तो हो गई चेहरे की बात। अब फर्ज करो आप बल्की हैं पूरे, हाँ। ठीक है,
तो उस वक्त सेल्फी कैसे लें आप, क्या किधर रखें क्या? वो उसमें भी आपको टॉप एंगल से लेना पड़ेगा। टॉप एंगल से अगर आप लेते हैं तो फिर ओवरऑल आप पतले लगते हैं। या फिर सेल्फी स्टिक इस्तेमाल करें। अच्छा, सेल्फी स्टिक से, और हाथ इतना ऊपर नहीं जाएंगे जितना मैक्सिमम है। सेल्फी स्टिक से आपका इर्द गिर्द कपड़े भी आते हैं। और सेल्फी स्टिक की वजह से जो पूरी ग्रैंड सेल्फी है, ग्रैंडफी कहते हैं कि पता नहीं क्या कहते हैं, कि सारा पूरा टब्बर आ सकता है। अच्छा, हम सब आ सकते हैं। आप जो है वो अगर आप थोड़े से हैवी हैं तो आप इसको हॉरिजॉन्टल एंगल पे ले सकते हैं ताकि आपकी बॉडी आए ही ना। और अब जैसे हम 4 लोगों ने आना है तो आप उसमें तो फिट नहीं आ रहे। अच्छा, अब हम खुद फिट होना चाहिए। हाँ, जगह कैसे बनाएं ये भी बताएं, सबके मुंह छुप जाते हैं। अच्छा, अब जो जिसके सबसे लंबे हाथ होते हैं वो ही जो है वो अमूमन अगर ग्रुप में आपके हाँ तो वो जो है, और वो भी हमेशा टॉप एंगल से ही लें, क्योंकि अगर आप इस तरीके से लेते हैं तो इस तरीके से जो है वो अब शक्लें जो हैं वो अजीब, और खास तौर पे जैसा मेरी अपनी शक्ल है वो यू नो लाइक जो सेल्फी खींचने वाला है, बिल्कुल हाँ, वो उसकी अच्छी नहीं आती। टॉप एंगल पे अगर लेते हैं ना तो टॉप एंगल से जो है वो सबके चेहरे जो है वो बड़े अच्छे प्यारे पतले से आते हैं। तो इस तरीके से जो है वो आपको सेल्फियों में खास तौर पे आपको जो है वो ये अच्छा, एक और बताओ, जैसे हम लोगों को ये भी नहीं पता, जो आम पब्लिक है उनको ये भी नहीं पता एंगल क्या देना है। सेल्फी के भी ऊपर भी ना खाली फ्रंटल तो नहीं आप दे सकते, कुछ लोग ये देते हैं, कुछ लोग ये। तुम कौन, तुम्हें कैसे पता चला तुम्हारा कौन सा है? बिकॉज मैं जब फ्रंटल देती थी तो वो बहुत अच्छी सेल्फी नहीं आती थी। मेरा चाहे आप लेफ्ट ले लो चाहे राइट ले लो, लेकिन साइड एंगल ज्यादा अच्छा आता है। हाँ, साइड एंगल अमूमन मेरा भी राइट ये एंगल। हाँ, मेरा अच्छा, सब जरा आइडियाज दो एक एक करके। अब नादिया, तुम जब सेल्फी का आइडिया दे रही हो तो आप अपना फेस उसी तरह एंगुलर रखो जो तुम्हें लगता है तुम परफेक्ट आती हो। ये इस एंगल पे, ये तुम चिन नीचे करके दे रही हो और तुमने कैमरा ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। अब अगर तुमने थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा चौड़ा करना है ना ताकि वो कैमरे अब तुमने पूरा बैकग्राउंड दिखाना है, शादी है पीछे, तुम लोग फ्रेम से आउट हो तुम दोनों, एक एक करके मैं इससे ये पूछ रही हूँ। अब जैसे नादिया जो है, अब वो तो उसको पूरा पीछे दुल्हन बैठी हुई है, पूरा अंबार इकट्ठा हुआ है, तो फिर नादिया कैमरा कहाँ? हॉरिजॉन्टल तो जैसे कि अगर ये है ना, यहाँ पे दुल्हन बैठी हुई है फॉर एग्जांपल, अगर मुझे इस किस्म की सेल्फी लेनी है तो फिर अगेन अपने आप को साइड में रखेगी और वो पूरा बैकग्राउंड। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और लंबाई में नहीं, जितना अब ये हॉरिजॉन्टल होगा ना तो उसमें ज्यादा आएगा, कवर ज्यादा होगा। ठीक है। अच्छा, अब अंबर तुम पकड़ो मोबाइल और तुम बताओ कि अगर मैं राइट हूँ तो मैं यूँ पकड़ूंगी। नहीं, तुम मुझे बताओ तुम अपना फेस किस एंगल पे रखती हो जब सेल्फी लेती हो? ये ऊपर तुमने भी रखा और तुम थोड़े से बालों से कवर करके। और मैं ये भी कर सकती हूँ लंबाई में, ये इसमें देखो दुबली आऊंगी ज्यादा लंबाई में, ये मेरा। लेकिन जो तुम इतना ऊपर हेडरूम छोड़ रही हो तो तुम वो बुरी नहीं लगेगी तस्वीर? तुम कितना हेडरूम छोड़ रही हो? मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं कभी-कभी ये भी करती हूँ। ये बाल तुमने डाल लिए, और ये तो बहुत अच्छी आ रही है तुम्हारी लो एंगल से। तो आती है अच्छी एंगल है ना, देखो मेरा ये एंगल है, मैं यूँ भी करती हूँ और ये ऐसे, और मैं ये जॉ लाइन यूँ भी दिखाती हूँ। कैसे? ये मैंने अपनी गर्दन यूँ नहीं रखी, यूँ साइड में हो, ये मेरा हाथ है, ये मैंने यूँ दिया हुआ है हल्का सा डायगोनल, ये हाथ नहीं है, देखो एकदम स्ट्रेट है। जब आप मैंने ये लाइन, ये मेरी जॉ लाइन, ये आ गई, ये अभी यूँ दिखा दिया, यूँ दिखाया, यूँ, यू नो लाइक थोड़ा सा खींचा हुआ जो होता है ना हमेशा। ये खुद ही देखो, ये पूरी जॉ लाइन, ये और इसी को मैं हॉरिजॉन्टल लगाऊंगी। ये देखो, ये इसमें थोड़ा चेहरा चौड़ा। अच्छा, एक चीज जो मैं अमूमन जो एक बहुत एक अगेन ये फोन से रिलेटेड इशू है कि अब अगर ये जो सेंटर वाला जो बटन होता है ना, ये जो सेंटर वाला बटन है, जो ये वाइट बटन होता है, ये सेंटर वाला बटन अगर आप नहीं उसको आप दबाना चाहते हैं तो बेहतर ये है कि आप ये जो साइड का बटन होता है उसको दबा दें, क्योंकि बहुत दफा ना आपका एंगल ऐसा आता है, इस तरीके से अगर आप पकड़ते ना फोन तो आपके फोन की ग्रिप अच्छी आ रही है, स्टेबिलिटी है, शेक नहीं। तो आपने यूं करके अगर लिया तो ये साइड का बटन आपने थंब से जो है उसको दबा दिया, या अगर ये ऊपर की तरफ आ रहा है तो आपने अपनी इंडेक्स फिंगर से दबा दिया। तो साइड बटन से आप सेल्फी लें, ना कि ये कि आप फोन को पकड़ने के चक्कर में, अगर फोन नहीं पकड़ा जाता है, अमूमन फोन लोगों से नहीं पकड़ा जाता है बिकॉज वो उनके पास वो स्टेबिलिटी नहीं। अच्छा, अब ये तो कह रहे हैं सेल्फी की बात, स्टिक। अच्छा, ये तो सेल्फी का आइडिया, मैं अपना मुंह क्यों ऐसे दिखा रही हूँ, ये सेल्फी का आइडिया हो गया। अब इधर आओ, अब ये तस्वीरें, जल्दी आओ भाई, ये तस्वीरें जो दूसरा कैमरा कर लो, अब तस्वीरें हमने खिंचवानी है,
हाँ। खवातीन को तब भी तस्वीरें खिंचवानी नहीं आती कि कैसे पोज करना है। सो प्लीज अगर बल्कि है खातून कैसे खड़ी हो, किस तरह पोज करे तो वो पतली आएगी, ये सारी खवातीन को ये टेंशन हमेशा साइड एंगल। अच्छा, अब तुम्हारा कैमरामैन ये है, ठीक है। अब क्या किया? साइड एंगल से अगर आप लेते हैं ना, साइड एंगल, अगर साइड एंगल लेंगे तो साइड एंगल से जो है वो हमेशा आप थोड़े से पतले आते अच्छा देखो नादिया, और अगर आप अपर बॉडी को आप थोड़ा सा टिल्ट करें, ठीक है, सही है। लोअर बॉडी आपकी भले हल्की सी साइडवेज हो, एग्जैक्ट फ्रंट ना हो, एग्जैक्ट फ्रंट में आप। अच्छा एक काम, तुम्हारे ना इस वक्त कपड़े चौड़े, मुझे समझ नहीं आ रही, तुम या तो मुझे बोलो या बीनेश को। बीनेश तुम आ जाओ, बीनेश तुम आ, सॉरी बीनेश तुम्हारी मॉडल है नहीं, बीनेश ड्रेस कितना अच्छा पहना है। देखिए ना, हाँ, तो अगर बीनेश एग्जैक्ट ऐसे खड़ी होगी, ठीक है ना, मैं भी मोटी हूँ, तो ये भी चौड़ी आएगी। अच्छा, हल्का सा इसको साइडवेज, ठीक है ना, और अगर टॉप को और ज्यादा एंगुलर। अच्छा एक मिनट, जरा आप पीछे फोकस करें। अब तुम सीधी खड़ी हो बीनेश, जरा कैमरामैन उस तस्वीर पे जाए, ठीक है। अब तुम टिल्ट जैसे नादिया ने तुम्हें बताया वैसे खड़ी हो, मतलब लोअर बॉडी जो है वो नादिया तुम थोड़े स्क्रीन छोड़ोगी और तुम इसको बस स्क्रीन छोड़ो ताकि स्क्रीन में तुम ना हो। बॉडी टिल्ट कर दी। लोअर बॉडी इतनी टिल्ट नहीं करो, अपर बॉडी ज्यादा टिल्ट करो, अपर इधर करो। हाँ। अच्छा अब अगर मैं एज देख रही हूँ ना अभी उसके हाथों की वजह से मुझे तो यहाँ से वो चौड़ी लग रही है। नहीं अभी ये ज्यादा बेहतर रहेगा मुझे लगता है। ये उसमें ज्यादा होगी, ये ज्यादा बेहतर आएगा अब क्योंकि मेरी अपर बॉडी तरफ है ना, क्योंकि इसकी आस्तीनें फूली हुई है। नहीं देखो वो ऑलरेडी साइड में है, वो ऑलरेडी साइड में है। अच्छा, तो ऑलरेडी इसका साइड एंगल ही आ रहा है ना, वो ऑलरेडी साइड में। अगर ये बिल्कुल फ्रंट तुम में सामने आओ, सामने आओ। हाँ अब देखो ना, अब अगर बिल्कुल फ्रंट में आएगा तो ये बिल्कुल फ्रंट में बॉडी में। अब तुम हल्के से टिल्ट हो बस। ये अब ये तस्वीर सामने की है, ठीक है। अब हम आपको वो दिखा रहे हैं, इस पे इस तरह अगर, और तुम सीधी हो, सीधी बिल्कुल सीधी पे देखे, चौड़ा एंगल आ रहा है और उसी तरह टिल्ट हो। अब दोबारा कंपैरिजन करें। पर अब देखें ना, अब ये देखना जरूरी है कि आपका फोटोग्राफर किधर है। अगर फोटोग्राफर बिल्कुल सामने है तो आप अपनी अपर बॉडी को हल्का सा आप जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बीनेश की हाइट थोड़ी कम है और हमारे लोगों की हाइट कम है, तो क्या करें? थोड़ा सा लो एंगल। ओके थोड़ा सा। अब कैमरामैन को दिखाएं वो किधर बैठा है, फोटोग्राफर को दिखाएं वो किधर नीचे बैठ के वो मोबाइल ले रहा है। आप वो टॉल लग रही है, टॉल और हल्का से ये, क्योंकि ये सामने खड़ा है तो ये इस वजह से हल्की सी टिल्ट है, तो अब इसकी पतली भी लग रही है और लंबी भी लग रही है। ये इस तरीके अच्छा से। अब ऐसे ही खड़ी रहो। अब सिर्फ बताओ, अगर आप ऊपर से तस्वीर खींचेंगे तो आप कैसे आएंगे? देखें, अब अगर इसने ऊपर से खींचा तो ये देखें वो छोटी लग रही है, और अगर और ऊपर ले जाओ, ऊंचा ले जाओ। जो तस्वीरें गंदी खींचते हैं ना खासतौर पे हस्बैंड, ये भी सही है, ये भी सही है क्या? I don't think so. This is not looking nice. ऊंचा भी ले लेते हैं। नहीं बहुत छोटा कर दिया मुझे। छोटे height और छोटा कर जी, it's a big no. अगर आप किसी भी कैमरामैन से पूछेंगे, वो एंगल्स बनाते हैं प्रोफेशनल्स, अगर हाइट छोटी है, कभी हाइट छोटी है तो कभी भी कैमरा, अब देखें ना, कभी भी कैमरा ऊपर ना रखें। ओके, हाइट छोटी है। अगर आपकी डबल चिन ज्यादा है तो फिर आप लो एंगल ना रखें। अगर आपकी मतलब लाइक जो आप अगर डबल चिन है ना तो फिर मिड एंगल पे आ जाए, मिड एंगल पे यहाँ ऐसे मिड। अच्छा, और चिन को फिर और डाउन कर लें, चिन को और डाउन ना, डाउन नीचे झुकाओ ताकि आपकी चिन छुप जाए। ये सही है भाई, हो गया। और बाकी कैमरा। अच्छा, और जब बहुत ज्यादा खवातीन इकट्ठे हों, जब बहुत खवातीन इकट्ठे हों तो जो सबसे चौड़ी वाली होंगी वो आपस में बीच में आओ जरा हम बता दें कर, ताकि ये है कि फिर आपका ये छुप जाए, आपका आपके आर्म्स छुप जाए, ठीक है ना। अब जैसे अब ये है ना, अब जैसे हम इनके मुकाबले में हम दोनों थोड़ी सी ज्यादा हैं, तो एक दूसरे के आर्म्स अगर आप एक दूसरे के आर्म्स छुपाते हैं ना, ये ना तो ये साइड ऐसे हो जाए, हम ऐसे कर लें, एक दूसरे के आर्म छुपाएंगे ना तो ये पतली लगेगी। और देखो छुप गया ना, फुल बॉडी छुप गई है। अब कभी भी जो बल्कि खवातीन है उनको साइड पे ना भेजें। साइड में वैसे ही मोटे आते हैं, दुबला भी इंसान वो मोटा आता है जो साइड वाला होता है। बिल्कुल, तो सेंटर में ही रहे। और साइड में हो तो उसमें भी आप यूं नहीं हो पूरे, आप नहीं, मैं छुपूंगी आधा दिखाऊंगी। नहीं तुम यहाँ से बुरी आओगी भाई। नहीं उल्टा करो, उल्टा। ये तो मैंने पूरी एक्सपीरियंस किया। अक्सर लड़कियां जगह नहीं देती खवातीन, ठीक है, नहीं जगह देती।
अंदर अंदर घुसना है, करीब है। अब आपके पास, मैं तो हमेशा मुझे कोना मिलता है दोस्तों में या सेल्फी में, या हमारी बातें खत्म नहीं होंगी। पीछे हो जाए जो या अंदर को पीछे हो जगह जाए। नहीं देती। या मैं टेढ़ी होती हूँ अपनी तस्वीरों में, लिटरली घुसती हूँ अंदर। हाँ, पीछे हो कोई जगह जाए, नहीं देता। अपने खुदा आप को हाफिज़, हम चुप नहीं होएंगे। खुदा हाफिज़।